जब सेवा देते हैं ना, तो वो डेडिकेशन हमारे अंदर बहुत बढ़ जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फील होने लगती है कि यार नहीं, हमने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है समाज के प्रति, कोई बात नहीं, होने दो ना जो कर रहा है वो। तुम तो ध्यान करती हो, तुम मुझे मत सिखाओ, तुम्हारा अलग जोन है। हम उन्होंने पर हमारे पे ट्रस्ट करा है ना, तो हमें उस ट्रस्ट का मान रखना है बस। इतना हमें हमेशा। आत्मवंदन सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हम सबके बीच विजडम शेयर करने के लिए। जो डिवाइन सोल हम सबके साथ हैं, उन्हें यूनिवर्स ने खुद चुना है डिविनिटी विद इन की स्थापना करने के लिए। इन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की सेवा की शुरुआत बच्चों को ध्यान सिखाने से की है। इनकी पूरी डिविनिटी टीम, जो डिविनिटी विद इन फोरम के लिए काम कर रही है, ये अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को, और मैं तो कहूंगी कि पूरे यूनिवर्स में डिवाइन लव एंड डिवाइन लाइट स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं। इन शख्सियत का नाम है कृतिका जैन। आइए इनका स्वागत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं इनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। वेलकम मैन, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार गुंजन जी। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। आप अपने आप को बच्चों से जुड़ा हुआ कब से और कैसे महसूस करते हैं? मैम, मैं अपने आप को अगर देखूं तो मेरा बचपन से ही बच्चों, मतलब बचपन इन द सेंस अपने टीनेज से ही काफी ज्यादा कनेक्शन रहा है। कि मेरे और मेरे भाई में 8 साल का डिफरेंस था। तो उसके फ्रेंड्स आते थे घर पे और हम लोग यूज टू हैव फन। आफ्टरवर्ड जब बच्चे भी हुए, तो तब भी बच्चों आई यूज टू कॉल, मतलब मेरा एक रूटीन सा था कि बच्चों को हर संडे बुलाना, बच्चों के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, उनको फ्रेंड्स को, सारे कॉलोनी के बच्चों को इनवाइट करती थी, उनके साथ गेम्स खेलना, कुछ भी अच्छा सा उनके लिए कुक कर कर रखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टार्टिंग से ही बच्चों से कनेक्टेड थी। मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर मेरा उनसे कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। और ये एक बड़ा मिराकुलस सा जर्नी है कि लाइक मैं जब ध्यान में आ गई, मैंने ध्यान कर लिया, उसके थोड़े दिन बाद एक मास्टर मेरे साथ जुड़ी। वो थर्ड आई मास्टर थी। तो उन्होंने जब मुझे स्कैन करा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके लाइफ में ऐसे कौन से दो ट्विंस हैं, कोई है आपकी फैमिली में अभी रिसेंटली बॉर्न हुए हैं, आगे या पास्ट में कभी हुए हैं, या होने वाले हैं ऐसे कोई बच्चे, कोई प्रेग्नेंट है क्या लेडी। मैं कहा नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कोई प्रेग्नेंट नहीं है फिलहाल, और अभी दूर दूर तक कोई ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। हाँ, बट मेरी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके अभी 2-3 महीने पहले ट्विंस हुए हैं। कह रहे हैं वो ट्विंस ही आपको ध्यान में लेकर आए हैं, वो ट्विंस रीजन है आपका ध्यान में आने का। तो आई वाज रियली सरप्राइज, क्योंकि मैंने अक्सर उस समय तक यही मुझे पता था कि फैमिली, तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो कि फैमिली या आपके एंसेस्टर्स या आगे आपके फ्यूचर जो जनरेशन है आपकी, आपको किसी तरीके से आध्यात्मिकता या किसी भी चीज में, कुछ भी आपके घर में एक्टिविटी आपकी लाइफ में हो रहा है तो इन्फ्लुएंस कर सकती है। बट एक बिल्कुल दूर का थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रहा है, तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज था। फिर उन्होंने बताया कि ये दो जो बच्चे हैं, वो आपको ध्यान में लाने के लिए काफी कार्य कर रहे हैं, और वो ही चाहते हैं कि आप ध्यान में आइए और बच्चों को ध्यान कराइए। वो मेरे लिए एक सरप्राइज फैक्ट था, क्योंकि वो कुछ ही 2-3 महीने पहले ही बॉर्न हुए थे। और जब वो प्रेग्नेंट थी मेरी फ्रेंड, तभी मैं ध्यान से जुड़ी थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, और शायद बच्चे ही मुझे ध्यान में लेकर आए हैं, शायद वो ही चाहते थे कि मैं बच्चों को ध्यान कराऊं। और आगे भी कैसे कैसे जब मैंने शुरू करा सेवा देना, जब मैंने डिसाइड करा कि अब मैं ध्यान कर चुकी हूँ, अपने जो बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुकी हूँ, तो मुझे ध्यान कराना चाहिए। तो जब मैंने डिसाइड करा, तो उस दिन मैंने पितामह से पूछा कि पितामह, एक्चुअली मुझे पता चला कि एक सोल प्लान होता है, हम लोगों का कुछ मकसद होता है यहाँ आने का, कुछ हम ऐसे ही नहीं आते हैं। तो आपको क्या लगता है मेरा क्या मकसद है। पितामह बहुत पोलाइटली कि खुद जानो। तो आई वाज लाइक कि खुद जानो खुद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बस अपनी लाइफ अब सेवा में देनी है और खूब ध्यान कराना है।
क्या कराओ। तो मैं क्या, मैं किसको ध्यान कराऊं, मेरा तो मन बस बच्चों के साथ लगता है और बच्चों के साथ ही मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो बच्चों को ध्यान कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चों को ध्यान कराऊं ना, मेरा बहुत मन करता है कि हाँ हाँ कराओ, पर एक ध्यान रखना, 7 साल से छोटे बच्चों को ध्यान मत कराना। मैं कहा ठीक है उस चीज का मैं ध्यान रखूंगी। बस उन्होंने इतना बोला और वो मेरे लिए हमेशा यादगार बना रहा। थोड़े सा वो, जब वो इस चीज को डिस्क्लेमर के तौर पे बोल रहे थे कि 7 साल, 4 साल से ज्यादा बच्चों को ध्यान नहीं कराना है, मैंने कहा ठीक है मैं याद रखूंगी। तो ऐसे ही मेरे बच्चों का कनेक्शन फील स्टार्ट हुआ और मुझे वहां फील हुआ कि शायद मैं स्टार्टिंग से ही बच्चों से जुड़ी हुई थी और अब आगे भी मैं बच्चों से ही मेरा कनेक्शन शुरू होने वाला है। तो काफी मतलब मिराकुलस था वो सब मेरे लिए। वाह वाह मैम, मतलब बहुत ही मिराक्युलस रहा जो स्टार्ट रहा आपका बच्चों के साथ का कनेक्शन। और मतलब ये तो मुझे बहुत ही मिराक्युलस सी चीज लगी, अमेजिंग लगी कि जो एक फैमिली के नहीं थे, फ्रेंड में जो ट्विंस पैदा हुए, मतलब वो आपकी लाइफ को अध्यात्म में लाने के लिए, मतलब वो दो ऐसी सोल्स थी जो आपको एक बच्चों के उसमें ध्यान में लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर आई हैं, और उनके यहाँ आने से आप यहाँ आने आपने एक जर्नी स्टार्ट की है। हम्म। Yes, मतलब वो तो अभी भी मैं अगर मैं आपको बताऊं, लाइक जब वो हुए थे तब कोरोना काल चल रहा था। तो हम लोग वीडियो कॉल करा करते थे उस दौरान। आपको बताइए, वीडियो कॉल एक जरिया था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का कोरोना काल में, हम्म। बिल्कुल हम्म। पीक जो फर्स्ट वेव आई थी। तो मुझे याद है उस मेरी फ्रेंड ना मेरे कॉल का वेट करती थी कि यार ये ना पूरा दिन इतने क्रैंकी रहते हैं और तुझे दिक्कत, इतना हैप्पी हो जाते हैं दोनों, इतना, और छोटे छोटे से 2 2 3 3 महीने के थे, इतना खुश हो जाते थे मुझे देखकर। तो लाइक वो एक बड़ा उसको हम्म। लगता था, शी रियली। कई बार तो उसके हस्बैंड कहते थे आज कृतिका का कॉल नहीं आया, उसको कॉल करो, उसको कॉल करने की। मेरे बच्चे उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो हम्म। शायद कनेक्शन था। तब तो हमें हम्म। वैसे ही लगता था कि भाई ऐसे ही होगा कुछ, बट अब जब उन्होंने बताया था टाइम मास्टर ने, तब से वो और स्ट्रांग फील होने लगा कि हाँ उनका मेरा कुछ तो बहुत स्पेशल कनेक्शन है। हम्म। बहुत अच्छा मैम। अच्छा मैम, इसमें आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा थी वो बच्चों के लिए ध्यान शुरू करने से पहले कहीं शुरू हुई, है ना? तो आप उसके बारे में बताइए, वो कैसे शुरू हुई। मैं बिल्कुल नॉन स्पिरिचुअल पर्सन थी, हाँ रिलीजियस थी, भगवान में विश्वास करती थी। बट जैसे आध्यात्मिक पुस्तकें वगैरह मैंने बहुत खास नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नॉन कॉन्वेंट स्कूल से रहा है। मैं सेंट जेवियर्स दिल्ली से पढ़ी हुई हूँ। और उसके बाद भी मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग परस्यू करी थी, तो कहीं आध्यात्मिकता इतना था नहीं मेरे जोन में। घर में है सब, पूरा घर आध्यात्मिक और रिलीजियस है, बट मेरा इतना जोन थोड़ा अलग था, मैं लॉजिकल ज्यादा थी। तो बट हाँ रिलीजियस बहुत थी, धार्मिक बहुत थी, भगवान में पहले शादी से पहले कृष्ण भगवान में बहुत विश्वास करा। और शादी के बाद में जैनिज्म में भी मैंने पूरा ही रिलीजियसली इसको फॉलो करा है। तो कहीं ना कहीं मुझे पर एक मेरे साथ जर्नी रही कि मैं जब जैनिज्म के कुछ मंत्र को चैंट कर रही थी कोरोना काल से पहले, मैं बहुत बीमार हो गई थी। मतलब इतना ज्यादा बीमार हो गई थी कि मैं डिप्रेशन बहुत हाई स्केल पे चला गया था। बहुत सारी और बीमारियां लग गई थी और कि मैं पाउच भर कर दवाइयां मैं सुबह शाम लेती थी। तो मैं भगवान के आगे बैठकर बस यही कहती थी कि यार यही लाइफ क्या मेरी रह गई है भगवान, आप मुझे रास्ता दिखाइए। क्योंकि उस टाइम तक हम लोग भगवान को रास्ता दिखाने के लिए हमेशा आस मतलब आस करते हैं। तो मैं, मेरे मुंह से भगवान की जगह ना हमेशा निकलता था परम परमेश्वर। जो भी, जो पूरी दुनिया, तो एक शक्ति जो जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण करा है, आई डोंट नो क्यों निकलता था। इनफैक्ट मैं बाद में सोचती भी थी कि जब भी मैं भगवान की किसी भी तस्वीर के आगे बैठती हूँ, मेरे मुंह से यही निकलता है, जो सभी ब्रह्मांडों, जो भी पूरी वर्ल्ड, पूरी यूनिवर्स को जिसने भी बनाया है, उस क्रिएटर, मैं उससे डायरेक्ट बात करती थी। तो वो मेरे लिए अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ ऐसा ही है। पर तब से ही ये निकलता ही यही था मुंह से, कभी भी किसी पर्टिकुलर भगवान का नाम नहीं निकला। तो बस यही निकलता था कि जिसने भी पूरी सृष्टि का निर्माण करा है, वो मेरी इन सारी यातनाओं की, इन सारी
प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाले कि क्यों मुझे इतनी बीमारियां हो गई हैं, क्यों मैं इतनी प्रॉब्लम्स में हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं पाउच भर के दवाइयाँ, और मेरी लाइफ ऐसी थी बेड पर बस। मतलब मैं उठती थी, खाना बनाया बच्चों का, फिर सो गई लेट, मतलब मेरे लिए बेड और रोना, क्योंकि डिप्रेशन में रोना बहुत आता है, तो पूरा टाइम बस यही लाइफ थी। इनफैक्ट मेरे बच्चे उस समय मेरी बेटी आई थिंक बिलो टीनेज, 10-11 साल की रही होगी, और बेटा और भी छोटा था, 3 साल छोटा है, तो उनका 6-7, 5-6 साल का होगा। तो उनको उस समय मेरी बहुत जरूरत थी, और वो जरूरत मैं कम दे पा रही थी, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप में इतनी परेशान थी। तो मैं, मेरे अंदर इस चीज के लेकर भी एंजाइटी बहुत ज्यादा थी कि मुझे जितना उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही बच्चों के लिए मतलब मेरा बहुत स्पेशल रहा है कनेक्शन। चाहे वो मेरे घर के फैमिली के बच्चे हैं, चाहे कॉलोनी के बच्चे हैं, तो मैं बुलाती थी भी थी ना, तो जिस दिन मेरी तबीयत ठीक होगी उस दिन मेरा होता था कि आज मैं बच्चों से ही कनेक्ट होंगी। तो कहीं ना कहीं शायद बच्चे ही मुझे ऊर्जा दे रहे थे, बच्चे मेरी मदद कर रहे थे उस समय। मुझे ऐसा फील होता है कि इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने जब मुझे ध्यान में लाया, मेरी बिटिया की डॉटर की फ्रेंड की मामा थी, उन्होंने मुझे ध्यान में लाया था। उन्होंने मुझे बोला कि आप यार आजकल आते नहीं हो रेगुलरली अपनी डॉटर को छोड़ने, क्या बात है? मैं क्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ध्यान करो, मैं भी ध्यान कराती हूँ, आप मेरे घर आओ। तो मैं उनके घर पहुंची, और वहां से मेरे ध्यान की जर्नी शुरू हुई। पर क्या होता है कि जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ में ना एकदम से बहुत अच्छे चेंजेस आने लगते हैं। हम कहते हैं अरे यार, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, और मेरे साथ भी वही हुआ। मैं कोरोना प्री पोस्ट कोरोना प्री कोरोना, मतलब कोरोना भी नहीं आया तो 2019 की बात है, मैंने दिसंबर में ध्यान शुरू करा, और मुझे एकदम से बहुत फायदे होने लगे हर तरीके से। फिजिकल तौर पे और मेंटल तौर पे बहुत शांति मिलती थी। मतलब आप सोचिए कि कई बार तो मैं से, मुझे कोई निकालता था ना ध्यान से, तो मैं ऐसे चौंक जाती थी कि यार कहाँ आ गई फिर से। वो जोन बहुत अच्छा था। तो इतना सब कुछ अच्छा होने लगा कि मैंने सडनली जनवरी आते आते ध्यान ही छोड़ दिया। मैं कहा ठीक है, जो करना था, जिससे जो फायदा होना था, जैसे हम दवाइयों का हैबिट हो गई है, हो हम्म। जाते हैं ना कि दवाई ली, तबीयत ठीक हुई, दवाई छोड़ दी। तो अब ध्यान करा, ध्यान से फायदे हुए, और फिर छोड़ दिया। तो मैंने 15-20 दिन, 1 महीना कर कर उसको छोड़ दिया, और फिर कभी कभी करती, जैसे वो 2-3 दिन में एक बार कर लिया, करा नहीं करा, ऐसे चल रहा था। फिर कोरोना काल आया। तो कोरोना काल के बाद मेरा एकदम से फिर से डिप्रेशन बहुत शूट अप हो गया था, मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी। तो आई वाज लाइक इन द, हम लोग, मैं अपने बच्चों के साथ योगा करती थी मॉर्निंग में छत पे जाकर। तो एक दिन मेरी बेटी को बहुत तेज मेरे पर, मतलब शी वाज लाइक एंग्री ऑन मी कि मम्मा, जब आपको उससे फायदा हो रहा था मेडिटेशन से, आपने क्यों नहीं करा? मैंने कहा आप तो बात सही कह रहे हो बेटा। तो उसने फटाफट वो लिंक, एक्चुअली मेरी फ्रेंड बहुत डेडिकेटेड थी, जो भेज रही थी, उसको लगता था कि चलो ऑन एंड ऑफ भी जा रहा है, पर ध्यान तो कर रही है। तो वो लिंक रेगुलरली मुझे भेजती थी, सुबह उठकर उसका रूटीन होता था, एक 5 बजे का सेशन होता था, एक 5, एक 6, एक 7, तीनों सेशंस का वो लिंक मुझे भेजती थी। तो एक तो थैंक्स टू हर ऑलवेज, उसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड रहेगा विदुषी के लिए, कि उसने मुझे हमेशा वो लिंक्स भेजे, रेगुलरली रही, और उसके अंदर ही अंदर चलता रहता कि इसको जरूरत है और ये एक दिन रियलाइज कर लेगी। और मेरी डॉटर का, उस दिन मेरी डॉटर ने लिंक खोला और मुझे कहा कि मम्मी आज आप ध्यान करोगी, बस आज बहुत हो गया, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और एनजाइटी इस लेवल की होती थी कि मैं घर में भी नहीं रह पाती थी, मतलब मुझे बालकनी में ही बैठना पसंद था। आप घर में तो ऐसा लगता था घुटन, जैसे अलमारियां मेरे ऊपर गिर जाएंगी, ये छत मेरे ऊपर गिर जाएगी, क्या हो जाएगा। यू मतलब मैं अगर उस चीज को रियलाइज करूँ तो मन बहुत भर जाता है अभी भी। तो घर में तो मैं रह ही नहीं सकती थी, जब एनजाइटी या जब डिप्रेशन का अटैक होता था तो मैं बालकनी में बैठ जाती थी पूरी दिन पूरी रात। बट थैंक्स टू मेरे दोनों बच्चों ने बहुत साथ दिया, मेरे साथ बैठे रहते थे। और क्योंकि अकेले तो कैसे, पर यूनिवर्स भी मेरा बहुत साथ देता था। जिस दिन मुझे डिप्रेशन का अटैक पड़ता था ना, भरी गर्मी में, क्योंकि कोरोना काल तो भरी गर्मी में आया, और दिल्ली में कितनी गर्मी, उसी दिन कुछ आंधी तूफान की या बारिश आ जाती थी, मौसम अच्छा हो जाता था कि मैं छत पे या बालकनी में बैठ पाती थी। मुझे लगता है यूनिवर्स मेरी शुरू से ही मदद कर रहा था, समझ नहीं पा रही थी शायद मैं उस मदद को। मैं सोच रही थी मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, अलोन। बट शायद सभी मेरे साथ थे और मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बीमारी का शायद वो होता है। तो मैंने वो उस दिन सुबह मॉर्निंग में वो सेशन अटेंड करा, और देखिए लक या गुरु हमारी जिंदगी में आना था तो इसी तरीके से आए कि उस दिन सेशन में पितामह आ गए, और पितामह ने उस दिन ध्यान कराया।
और ध्यान कराने के बाद उनका अक्सर ये रहता है, इधर मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी, पितामह है ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी। वो पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट करके उन्होंने एक संस्था बनाई है, और उन्होंने आज अ, अगर हम कहें तो हम इस डिविनिटी विद इन की नींव भी डालने में उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्होंने उस दिन उनका सेशन था, उन्होंने ध्यान कराया और उसके बाद सबके एक्सपीरियंसेस लेने शुरू करे। और जैसे ही लेने शुरू करे मेरा, क्योंकि मुझे रेज हैंड करने का बहुत एक्साइटमेंट सा हुआ, क्योंकि मुझे कुछ दिखा था। तो मैंने जैसे ही वो जो दिखा उसके लिए रेज हैंड करा, was कि ही विल गोइंग टू बी अप्रिशिएट मी, कह रहे वाह तुम्हें ये सब दिखा। बट ही वाज लाइक, जो भी उस दिन ध्यान में मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया और कुछ सवाल पूछे, उससे वो मुझसे नाराज हो गए। और उन्होंने बहुत गुस्सा करा, मुझे सबके सामने बोला कि यू आर नॉट अलाउड टू डू मेडिटेशन, जस्ट गेट आउट। आप बाहर निकलो ध्यान से, आप नहीं ध्यान करना, और आप संस्था भी छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप यू आर यूजलेस। एंड आई वाज लाइक, यार मैंने तो एक सवाल जरा से क्वेश्चन ही पूछे हैं, और वो यही था कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना है, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, मैं ही इतना सफर क्यों कर रही हूँ, इस तरीके के मेरे बहुत ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस थे शायद। क्या तो आई डोंट नो क्या हुआ, इतना एग्जैक्टली कुछ कुछ बातें नहीं याद। बट तभी एक मैसेज पॉपअप होता है एक मास्टर का, कहती हैं कि मुझे आप पर्सनली कॉल करिएगा इस सेशन के बाद। तो मैंने उनको पर्सनली कॉल करा, तो वो कहती हैं यू आर वेरी स्पेशल पर्सन। मैं कहा क्यों? कह रहे आज पितामह आपको टेस्ट कर रहे हैं, आप शायद नहीं समझ पा रहे पर वो आज आपको टेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसे ही हर किसी को इतना नहीं डांटते हैं, और वो ऐसे ही हर किसी को रैंडमली उठाते नहीं है एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए। वो ऐसे ही हर किसी को ये नहीं कहते कि आप बताइए। तो आपको अटेस्ट कर रहे हैं वो कि आप कितना डेडिकेटेड है, आप ध्यान में आई हैं, क्यों आई हैं, वो बहुत उसका कोई स्पेशल रीजन है। तो आज आप उनकी डांट सुनकर कि उनको आपने 40-50 लोगों के बीच में उन्होंने आपको इतना इंसल्ट करा है, आप एग्जिट मत होइएगा। आपको बुरा लग रहा होगा, मुझे पता है। मैं कहा नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, फर्स्ट टाइम है कि मैं इतने लोगों के बीच में उन्होंने मुझे इतना डांटा, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैं खुद फील कर पा रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों बुरा नहीं लग रहा है। और तो वो बोले कि आप रेगुलरली आइए, इसी सेशन को रेगुलरली ज्वाइन करिए, पितामह आते हैं डेली इसी टाइम। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं डेली डेडिकेटेडली 2-3 महीने रेगुलरली ज्वाइन करती रही उसी सेशंस को। तो 15 दिन बाद पितामह ने फिर मेरा रेज हैंड लिया, फिर मुझे बुलाया उस दिन विदाउट रेज हैंड ही। तो कह रहे यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं कहा यस पितामह, और क्या चल रहा है? मैं कहा पितामह ध्यान ध्यान और ध्यान। कह रहे ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो हैप्पी दैट डे। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको उस दिन बुरा लगा होगा, मैंने आपको बहुत डांटा था। तो मैंने कहा नहीं पितामह। कह रहे पर मैं तो ऐसा ही हूँ, मतलब ये सेंटेंस उन्होंने बोला और फिर उन्होंने कहा मैं तो ऐसा ही हूँ। तो लाइक ही ही वॉज सो, मतलब उनका अलग ही एक जोन था बोलने का, एक थोड़ा। और मेरे साइड उनका ऐसा रिलेशन था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना बैक बेंचर्स, वो टीचर के फेवरेट भी होते हैं, पर टीचर्स को डांटती भी ज्यादा है तो प्यार भी बहुत करती है। तो मेरे साथ पितामह का वही रोल था कि वो जितना मुझसे डांटते थे ना, उतना ही मुझसे प्यार बहुत करते थे। वो मुझे एहसास हर वक्त उन्होंने कराया। इनफैक्ट विकेट करने से बॉडी पहले भी जब वो मुझसे मिलकर गए, कहाँ मैं दिल्ली में बैठी थी, मुझे पता चला वो बीमार थे, और मैं बहुत सोचती थी मुझसे कैसे मिलूं। और मिराकुलसली मुझे उनसे मिलने को मौका मिला, और हमारा एक कहते प्यार का एक्सचेंज हुआ थ्रू आइसक्रीम। मैं उनके लिए आइसक्रीम ले गई थी, उन्होंने वो आइसक्रीम खाई। तो बस, और हमारी फर्स्ट मीटिंग में आइसक्रीम के साथ और लास्ट मीटिंग में आइसक्रीम के साथ हुई। तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कुछ तो बहुत स्पेशल बॉन्ड था, जो गुरु हमारी लाइफ में आकर हमारी लाइफ को पूरा बदल देता है। और वो ही हुआ, ध्यान ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। डिप्रेशन, पीसीओडी और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसको मैं पूरा पैकेट भरकर मेडिसिन के साथ अपनी लाइफ, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, बहुत कुछ, इतना सब कुछ झेल रही थी, इन सब से मैंने निजात पाया। और अभी भी मैं कार्य कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आई एम 100% पूरा क्योर। अभी मेरा थोड़ा थायराइड पे मैं काम कर रही हूँ इस समय, क्योंकि थायराइड में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, और मेरी बहुत हाईएस्ट स्टेज थी, और मेरा थोड़ा हेरिडिटी में भी थायराइड था, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं अब उस पे कार्य कर रही हूँ आजकल।
अब स्टिल वी आर ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर। आप सभी को पता है, कोई ऐसा ये नहीं कि एक बहुत हाई स्किल पे चला गया, एक कम स्किल पे, सब एक साथ ही एलिवेट हो रहे हैं, एक साथ ही ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे मेरी ध्यान की जर्नी शुरू हुई, मैं ध्यान से जुड़ी। फिर मैं अपने बच्चों, फिर तभी मेरी लाइफ, मुझे पता चला कि एक बच्चों का ध्यान का प्रोग्राम कहीं शुरू हुआ है मुंबई में। तो वहां के लिंक आते थे, मेरे बच्चे वहां ध्यान करते थे, तो मैं भी बच्चों के साथ बैठ जाती। मैं बताया, मैं शुरू से इतना अच्छा लगता था ना कि मैं बच्चों के साथ ही ध्यान करती थी, बल्कि उसके बाद बड़े लोगों का भी ध्यान होता था 1 घंटे का, पर मुझे मन बच्चों के साथ ही करता था। तो वहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। एक दिन वहां की टीचर नहीं आई थी कि कोई ध्यान कराएगा, तो मैंने रिजाइन कर दिया कि आज मैं बच्चों को मैं ध्यान कराऊंगी। और ऐसे ऐसे ही जर्नी शुरू हुई, तो मुझे अच्छा लगने लगा बच्चों के साथ। फिर उन्हें उन्हें भी पसंद आया कि मेरा बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन है। तो धीरे धीरे वहीं वहां पे उस फोरम में मैं ध्यान कराने लगी। और ऐसे ही जर्नी बढ़ती चली गई। और फिर पितामह मिले, तो पितामह ने तो स्टैंप ही लगा दी कि तुम्हारा सोल प्लान ही बच्चों को ध्यान कराना है। और फिर आया कोरोना का सेकेंड वेव। वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां मुझे रियलाइज हुआ कि जहाँ डिविनिटी विद इन का कहते हैं ना, फाउंडेशन गिरी। अ, तब तक मैं बस रैंडमली ऐसे कभी बच्चों को ध्यान करा रही थी किसी फोरम में, कभी अपने खुद पर्सनल जूम में, बस ऐसे ही चल रहा था। मेरा बेटा उस समय ओनली 4 4th में था, छोटा था। बट आई थिंक बच्चे भी मेरे साथ जो दोनों आए हैं मेरे साथ मेरी लाइफ में, वो बहुत मिराकुलस हैं, उनकी कुछ स्पेशल तो है उनके अंदर। क्योंकि एकदम से वो 4th 4th क्लास का बच्चा एक यूट्यूब चैनल चलाकर दे दे मुझे कि भाई मैंने आज आपका यूट्यूब चैनल खोल दिया है मम्मी, और अब आप बैठ कर ध्यान कराओ। तो वो मेरे लिए बहुत मिराकुलस था। और फिर मैंने डिसाइड कर रहा था, मैं सोच ही रही थी जैसे कि मेरे पास, मैं कैसे जूम खरीदूं, क्योंकि मैं तो कोरोना में क्वारंटीन हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी कैसे, मेरे हस्बैंड भी कहेंगे कहाँ तो तुम बीमार हो, तुम्हें कोरोना हुआ हुआ है और तुम ध्यान कराने की सोच रही हो। तो हस्बैंड्स को एकदम कन्विंस करने का भी मेरा मन नहीं था। तभी रैंडमली एक सर का, राजेंद्र सर का मेरे पास फोन आता है कि तुम, पता चला तुम्हें कोरोना हुआ है, हाउ आर यू। तो मैंने बताया सर मैं कोरोना की जगह ध्यान पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, और मेरे को फिट एंड फाइन हूँ, मेरा ध्यान बहुत कर रही हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो मैं बच्चों को ध्यान कराना की सोच रही हूँ, मैं कैसे करूँ मुझे नहीं पता, मैं जूम के कैसे पैसे अरेंज करूंगी, क्योंकि जूम उस समय आई थिंक 15 16 हजार रुपए का आता था। तो मैंने कहा मुझे पैसे खरीदना है जूम, और मुझे बच्चों को ध्यान कराना है। मैंने बस उनको ये कहकर अपने मन की बात भाव रखकर फोन रख दिया। और विद इन 12 आवर्स उनका कॉल बैक आता है, और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जूम ले लिया है, ये लिंक है, और कल से तुम ध्यान कराना शुरू कर दो। और लकीली नेक्स्ट डे था हनुमान जयंती। तो लाइक मुझे भी आओ। इतना मिराकुलस लगा कि हनुमान हम्म। जयंती वाले दिन हमें ध्यान शुरू करने का मौका मिला। हम्म। ध्यान शुरू करा अगले दिन या अगले से अगले दिन, मतलब ध्यान। तो मैंने हनुमान जयंती का सेशन लिया था, और सब बच्चों को उस दिन बुलाया, और फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट डे जैसे हमने ध्यान शुरू करा, उस दिन 40 अराउंड 40 के बच्चे थे। तो वो भी मेरे लिए एक बार बहुत बड़ी बात थी कि मैंने ध्यान कहाँ तो अभी करा ही नहीं रही थी, और जब कराया तो इतने सारे बच्चे एक साथ आ गए। और बहुत अमेजिंग वो पूरा रहा हमारा और जर्नी। और उसके बाद ध्यान कराना मतलब कंटिन्यूस ही है, कभी कुछ बच्चों को ध्यान, बच्चों से कनेक्टिविटी। और फिर आप मेरी लाइफ में आए गुंजन जी, फिर हम लोगों ने बच्चों को कराना शुरू करा। और हम्म। हम स्कूल्स में जा रहे हैं, स्कूल्स में करा रहे हैं, तो अलग ही एक लाइफ। और लाइफ, मैं ये नहीं कहूंगी कि चैलेंजेस नहीं आते, हम सभी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, चाहे हम ध्यान से जुड़े चाहे नहीं जुड़े। पर ध्यान में आने के बाद उन चैलेंजेस को समझने और उनको टैकल करने का नजरिया बदल जाता है, और आप बहुत काम हो जाते हो। जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कुछ चैलेंज आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, तो अगर हम ध्यान में नहीं थी तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, और अब उसको बिल्कुल अपोजिट है। मैं सोचती हूँ ये मुझे कुछ सिखाने आई है, तैयार हो जाओ कृतिका। मैं कई बार अपने यूं भी करती हूँ, तैयार हो जा भाई, ये कुछ तो सिखाने के लिए आई है। ठीक है, थोड़ा उंगली, कहते हैं ना कई बार घी सीधी उंगली से नहीं निकलता था टेढ़ी, तो शायद आध्यात्मिकता की जो ताला है थोड़ा मुश्किल से खुलता है, उसका ज्ञान का ताला थोड़ा मुश्किल से खुलता है। बट वो जब खुल जाता है तो अंदर का जो खजाना है वो बहुत अमेजिंग होता है। तो हाँ, थोड़े थोड़े ये अगर हम अपना माइंडसेट
मैं स्पेशली जनता को मैं कहना चाहूंगी कि हम आध्यात्मिकता से जुड़ गए हैं, ध्यान से जुड़ गए हैं, सेवा में भी आ गए हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं आएंगे, आएंगे, बट उनको टैकल करने का हमारा नजरिया बदल जाएगा। लोग हमारे सामने, हमारे आसपास लोग ऐसे होंगे जो शायद इतने हमारा बुरा चाहेंगे, हमें समझ में भी आएगा ये बुरा चाहेंगे, और हम, पर वो अवेयरनेस आ जाएगी कि या तो हम कैसे बचें या हम कैसे उनको प्यार, ये बस हमें सीख, ये हमारा नजरिया बदल गया है। तो थैंक यू मैम, ये पूरी मेरी जर्नी रही, और बहुत सारे फोरम्स में सेवा देने का मौका मिला इस दौरान, इस पूरी जर्नी के दौरान। और वो भी बहुत ही अच्छा था, वो शायद हमें पॉलिश कर रहा था, मुझे सिखा रहा था कि कैसे सेवा देनी है, कैसे भाव मन में रखने हैं, और एक पूरा सेवा का जो सेशंस वगैरह कैसे लिए जाते हैं, कैसा अपने मन को रखना चाहिए हमें, अपने स्थिति कैसे प्रेजेंट, कैसे हमें फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए, कि आध्यात्मिकता को भी हम पूरा ध्यान दे, अपनी साधना पे भी ध्यान दे, सेवा पे भी ध्यान दे। तो थैंक यू, मतलब बहुत कहेंगे कि वो चीज अमेजिंग रही। और हम्म। मतलब अगर आज मैं अपने आप को यहाँ देखती हूँ, तो एक यही भार आभार व्यक्त होता है पितामह के प्रति, और उस परम परमेश्वर परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण करा है, उनके प्रति, कि उन्होंने हम लोगों को चूज करा है सेवा देने के लिए, और ध्यान में हमें इतनी जल्दी लाया है। थैंक यू, थैंक यू टू देम। वाओ मैम, इतना मतलब जब से आपने, मैंने क्वेश्चन पुट किया, आप आंसर कर रहे हैं, या आपकी जर्नी जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग है, वो कॉन्टिन्यूअसली ऐसे लग रहा है बस चलती जाए चलती जाए, और मतलब मन ही नहीं कर रहा कि आप रुको। मेरा अगला सवाल है कि आप एक हाउसवाइफ हैं, है ना? हाउसवाइफ को आज हम होम मेकर के नाम से जानते हैं, और आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। एक होम मेकर के ऊपर पूरा परिवार डिपेंडेंट होता है, और ऐसे में जब आप आध्यात्मिकता में आए, तो जाहिर सी बात है आपके परिवार के लिए भी आप ने समय निकाला होगा, या आपने आध्यात्मिका के लिए जो समय निकाला वो परिवार के समय में से ही कहीं ना कहीं निकल के आ रहा था, तो इसका प्रभाव आपके परिवार पर पड़ा ही होगा। तो आपके परिवार की तरफ से जो चैलेंज आया, आपने उसका सामना कैसे किया? आ, मैं पहले बताऊं तो चैलेंजेस स्टार्टिंग में ये रहा मेरे साथ, इसको थैंक्स यूनिवर्स करूंगी, कि पहले बच्चे साथ देते थे, तो हस्बैंड का थोड़ा कम था इंटरेस्ट। हस्बैंड क्या, पेरेंट्स भी मुझे कहते थे कि अरे तुम पूरा दिन ध्यान ही करती रहती हो, बच्चों पे कब कंसंट्रेट करोगी। और हस्बैंड का थोड़ा सा वही था कि आई डोंट नो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हस्बैंड एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि दवाइयां लो, दवाइयों से चीजें ठीक होंगी, ये क्या ध्यान करने बैठ जाते हो, क्योंकि जो इसका टेस्ट नहीं चखा है ना जिसने आध्यात्मिकता का या ध्यान का, तो उसको नहीं पता कि वो कितना टेस्टी है। तो शायद वो, उनको भी टेस्ट उन्होंने चखा नहीं था, तो वो कह रहे थे अरे ये पता नहीं क्यों दवाइयां तो छोड़ दी हैं इसने, दवाइयां थोड़ी मैंने कम कर दी थी। स्टार्टिंग से ही मेरा अंदर जब ध्यान शुरू हो गया था, तो मैंने धीरे धीरे अपनी सबसे पहले जो मैंने करा था वो डिप्रेशन की गोली थी। तो डिप्रेशन की गोली का ऐसा रहता है कि अगर आप सुबह 8 बजे का आपका टाइम है कि दिन में 2 बार लेनी है, सुबह 8 बजे तो रात को 8 बजे ही लेनी है। तो और ऐसा होता था, अगर 8 बजे से 8:15 भी हो जाता था ना, तो शरीर में कुछ अलग सा तनाव महसूस होने लगता था। एक अलग सी मुझे कहीं पे खुजली सी महसूस होती थी कि कुछ तो मिसिंग है, फिर याद आता था दवाई लेनी। 8:15 हो गए। एक बार मुझे याद है मैं पार्क में वॉक कर रही थी, और वो टाइम ज्यादा हो गया उस दिन, और वहीं मेरी तबीयत कुछ इनबैलेंस सा मुझे फील होने लगा। तो मेरी फ्रेंड्स ने कहा क्या हुआ थी, तबीयत अभी तो बिल्कुल ठीक थी। मैं कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दवाई चाहिए। वे मेरी इतना भी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर जाकर दवाई लूं, तो मैंने अपनी फ्रेंड से वो दवाई मंगाकर वहीं पार्क में ली थी। तो इतना ज्यादा मैं डिपेंडेंट हो गई थी उस गोली पे। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि अरे कहाँ तो इतनी डिपेंडेंट थी, और एकदम से एक मैंने अभी एक टाइम का ही छोड़ी थी, सुबह मॉर्निंग की गोली क्यों छोड़ दी है। तो उनको थोड़ा सा फील होता था कि दवाइयां क्यों छोड़ दी हैं, दवाइयों से ही तुम ठीक होगी, और तुम क्या ये सब करती रहती हो, आंखें बंद कर कर बैठ जाती हो, तुम्हें लगता है इससे तुम ठीक हो जाओगी, पर ऐसा नहीं होता है। बट एक बहुत मिराकुलस बात थी कि मेरे हस्बैंड ही मुझे मेरी फ्रेंड के यहाँ छोड़कर आते थे ध्यान के लिए।
मतलब वो वाह। बैक ऑफ द माइंड घर आकर चाहे कुछ भी बोले, हम्म। दीदी जब सुबह मैं तैयार होती थी और मैं कहती थी ना मुझे वहां छोड़कर आओ, वही छोड़कर आती। और बड़े खुश मतलब ही वॉज लाइक नॉर्मल, कभी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों छोड़कर आना है या क्या। मैं भी सोचती हूँ शायद वो मुझे मना इसलिए करते होंगे क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि मैं वो चाहते थे कि मैं दोनों तरफ बैलेंस कर कर चलूं। तो वो शायद मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा था ये बहुत नाराज हो रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। वो शायद उनका वे समझाने का अलग था। वो सोल मुझे ये कह रहा था कि भाई बैलेंस करके चलना, करो सब कुछ, करो ध्यान ध्यान भी करो, सेवा भी दो, बच्चों को भी संभालो, सब कुछ करो, बट एक सामंजस्य बैलेंस के साथ करो। वो शायद ये चाह रहे थे, बट मैं अंदर अंदर ये सोचती थी यार ये हमेशा ना मुझे इनको पसंद नहीं है। जिसमें ध्यान भी कर रही होती थी और आ जाते थे, मैं आंखें खोल लेती थी, मुझे देखेंगे तो गुस्सा होंगे। तो ये थोड़ा सा रहा शुरू में। धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आने लगा। अभी क्या है, उन्हें समझ में सब कुछ आता है, उन्हें पता है कि मैं अगर बीमार हुई हूँ तो मैं ध्यान करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और कहते भी हैं, हाँ पता है दवाई तो तुम लोगी नहीं, चलो ध्यान कर लो ठीक हो जाओगी। आज तो पूरी, जैसे पूर्णिमा होगी आज तो तुम्हारा पूरी रात का ध्यान होगा ना, तो जा रही हो फिर। मैं एक्चुअली अलग बिल्कुल सेपरेट कमरे में बैठकर रुको अकेले ध्यान करना पसंद करती हूँ पूर्णिमा में। तो फिर जा रही हूँ ना तो लाइट बंद करती हुई जाना, ही मतलब उनको ऑलरेडी ही नोज की होगा ही अब। वो एक्सेप्टेंस मोड पे। हाँ स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कई बार रिबेलियन हो गया। बीच में बच्चे भी बहुत रिबेलियन हो गए थे। एक ऐसा फेज आया था कि क्या होता है जब हम ध्यान में बहुत ज्यादा मशरूक हो जाते हैं तो वो बैलेंस कई बार हम मिस आउट कर देते हैं। तो हाँ मुझसे बीच में हुआ कि मैं थोड़ा बैलेंस मिस आउट करने शुरू कर दिया था, मैं ज्यादा ध्यान करने लग गई थी, ज्यादा सेवा देने लग गई थी। तो तब बच्चे थोड़ा रिबेलियन हो गए थे। तो अब मैं उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ कि भाई फैमिली, बच्चे और सेवा, तीनों को बैलेंस रखना है। और तीनों को ही इक्वली खुश रखती हूँ। अपने आप को भी ध्यान कर कर, सेवा देकर, अपने आप को और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी पूरा ध्यान देकर। और जैसे कभी कुछ होता है इम्बैलेंस, ज्यादा हो गया ध्यान या ज्यादा होगी फैमिली, तो मैं उसको बैलेंस भी कर लेती हूँ। बीच बीच में होता है रिबेलियन आता है बच्चों के तरफ से या कभी हस्बैंड की तरफ से, या बच्चे कुछ कह देते हैं, बट अपना बुरा नहीं लगता है। लगता है ये लोग जो भी कह रहे हैं ना वो भी सही है। क्योंकि हमें हर चीज में बैलेंस करना चाहिए, केवल एक ध्यान में नहीं, केवल एक सेवा में नहीं, या केवल एक आध्यात्मिक बिल्कुल हम बिल्कुल ही फिजिकल हो जाए, बिल्कुल ही उसी में अपने भौतिक जीवन में इतना मशरूफ हो जाए। हर चीज हमें करनी चाहिए बट एक बैलेंस के साथ। जैसे कहते हैं ना कि एक डिस्क्लेमर लिखा होता है सिगरेट की बॉटल, अगर आप सिगरेट का पैक देखेंगे एक डिस्क्लेमर लिखा होता है, वो बेच रहा है सिगरेट वाला पर वो डिस्क्लेमर के साथ बेच रहा है कि ज्यादा लोग हैं तो इंजीरियस है। तो हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं, चाहे हम ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बैलेंस करना मुझे शायद मेरा पूरा परिवार सिखा रहा है। वो मुझे अब समझ में आया, स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता था। इनफैक्ट अब आजकल मुझे एक लेटेस्ट ताना अपनी फैमिली मेंबर्स से मिलता है कि जैसे मैं किसी को कुछ समझाऊंगी, कुछ कुछ होगा घर में तो मैं समझाऊंगी ऐसे नहीं ऐसे करो, कोई बात नहीं होने दो ना जो कर रहा है वो। तुम तो ध्यान करती हो, तुम मुझे मत सिखाओ, तुम्हारा अलग जोन है। हम लोग तो भाई नॉर्मल लोग हैं, हम लोग तो वैसे ही सोचेंगे। हम तो अगर हमें किसी से घृणा है तुम करेंगे, हमें मत सिखाओ, तुम तो ध्यान करते हो, तुम अपना रहने दो। तो ये मेरा एक लेटेस्ट मुझे आजकल अपनी फैमिली से ताना मिलता है। मैं किसी को भी समझाने बैठती हूँ या बच्चे भी कहेंगे मम्मी आप हमें ज्ञान मत दो यार, हमें पता है आप तो ध्यान करती हो ना, आपका क्या है। तो वो मैम इसमें कितना मोटिवेशन मिलता होगा ना, कि हाँ हम ध्यान करते हैं तो हम कितनी सारी चीजों को कितनी आसानी से हैंडल कर पाते हैं। वाह। कर पाते हैं। और एक बात और मुझे, मैं सीरियसली बताऊं मुझे क्या फील होता है कि इनको पता है कि फर्क है ध्यान करने से, कर नहीं रहे हैं वो अलग बात है, पता सबको है। हम कभी तो आएंगे ना। बिल्कुल ये मैम, जैसे तो बेटा अब मिल ध्यान ही रहा करना, है उन्हें, हाँ। बेटा ने ध्यान करना पूरा डेडिकेटेडली शुरू कर दिया है। वो डेली रात हम्म। को करता है। हमारे एक्चुअली जैनिज्म में भक्ताम्बर स्त्रोत कर कर एक मंत्र है, बहुत पावरफुल है। मैं भी उनको मतलब पहले बहुत ज्यादा चैंट करती थी। और तो वो कान पे लगा लेता है ऑडियो में और उसको सुनकर ध्यान करता है, रेगुलरली ध्यान करता है मतलब। और अभी एग्जाम चल रहे हैं तो और ज्यादा करता है। और उसको इतना तक पता है जैसे उसको फीवर हो जाएगा तो मतलब
मेरे भाई एक दिन मुझसे नाराज हो गया था इस चीज को लेकर कि अरे वो इतना बीमार है और आप उसका केयर ही नहीं कर रही हो। मैंने कहा मुझे पता है उसको जरूरत नहीं है, वो रात को 1 घंटा ध्यान करने करेगा और आयुर्वेदिक मेडिसिन लेगा, वो ठीक हो जाएगा, मैं उसको एंटीबायोटिक नहीं देती हूँ अब बिल्कुल भी। कह रहा, अरे ऐसे कैसे एंटीबायोटिक दिए बिना बिना डॉक्टर के जाए बच्चा ठीक हो जाए, आप तो अच्छी माँ ही नहीं हो, आप क्या ध्यान 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 करती रहती हो, उसका ध्यान ही नहीं रखती हो। मैंने कहा नहीं, इनफैक्ट मेरा ब्रदर मुझसे बहुत दिन तक नाराज रहा इस चीज को लेकर कि अब मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल मदर नहीं रही हूँ। पर उसको पता ही नहीं है कि अब मैं और नमो उस जोन में आ चुके हैं कि हम ध्यान करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं। मतलब हमने अब सेल्फ, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ हीलिंग जोन में हम आ गए हैं। तो वो कई बार फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बट है ऐसा, हो गया है धीरे धीरे। और आप सभी जो भी जनता ध्यान में जुड़ गए, रातों रात तो नहीं चेंजेस आते हैं, हमें डेडिकेटेडली पर उस चीज को हम करते रहें। जैसे हम डेडिकेटेडली दवाई भी तो ले ही रहे हैं ना, उसको छोड़कर डेडिकेटेडली ध्यान करें। सोते तो हैं ही हम 4 4 8 8 घंटा, उसको डेडिकेटली उसमें से बस 2 घंटा या 1 घंटा हम ध्यान के लिए निकालें, तो चेंजेस हमें खुद फील होने लगेंगे। तो यही बस मैं, क्योंकि मैं हम सभी को ये समझना चाहिए कि अ, ध्यान जो है या कोई भी हम रास्ता अगर चुनते हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए, वो समय लेता है। बस इतना है, समय ले। और मैं अपने बेटे को देखती हूँ कई बार, जैसे अभी उसको थोड़ा सा इम्यूनिटी थोड़ा सा उसका वीक रहता था सर्दियों में। तो इस बार उसने खुद फील करा कि क्योंकि ध्यान कर रहा था, तो वो इजीली जो चीज उसको 1 हफ्ता, क्योंकि इस बार हमारे दिल्ली में क्योंकि पोल्यूशन बहुत है, तो लोगों को अगर एक बार खांसी हुई तो 1 1 हफ्ता 15 15 दिन लेकर खत्म हुई। बट मेरा बेटे ने 2 2 या 3 3 दिन में ही ठीक करी, 2 दिन में क्या 1 दिन में भी ठीक करी अपनी खांसी, इतना मिराकुलसली। वो जितना डेडिकेटेडली जो चीज फॉलो करता है ना, फिर वो रिकवर कर ही लेता है। और मेरी डॉटर का तो कुछ मुझे ऐसा फील होता है, कुछ ऐसी वो बातें बोल देती है कि वो अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल है। शायद वो उतना ध्यान नहीं कर रही जितना नमो कर रहा है, बट शी इन, मतलब कुछ है उसमें, बहुत पावरफुल है वो। मतलब कुछ भी बोलती है वो हो जाता है, कुछ भी कहती है वो हो जाता है। तो समथिंग इज स्पेशल अबाउट हर। बट या आएंगे ध्यान में, हम सभी आएंगे, हम सभी जो भी आज जनता देख रही है सभी ध्यान में आएंगे। मुझे, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस बारे में। हम्म। मैम, जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी चेंज आया, वो आप किस तरह से देखते हैं? और जैसे आप सेवा में आए, तो सेवा में आने के बाद जो इसका जो आपकी ग्रोथ में जो भी योगदान रहा, उसको आप कैसे बताएंगे? मैं ऐसे बताऊं तो पहले, अगर एक कॉमेडी अगर आप देखो ना, एक इंग्लिश के वर्जन से वो आते थे, पहले तो मैं ऐसा था, ऐसा करा करता था और अब मैं ऐसा हो गया हूँ। तो वही मेरे अपने आप को कहूंगी कि पहले बहुत दुखी, परेशान, और एक ऐसा फेज था, मेरे एक कजिन ब्रदर की मैरिज हुई थी कि तुरंत कुछ ही दिन बाद मेरी लाइफ में डिप्रेशन और ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। आई डोंट नो क्या, उसके बाद ही एकदम से कुछ कुछ चेंजेस लाइफ में ऐसे हुए, कुछ होना शुरू हो गया, कुछ घटनाएं ऐसी घटी। तो वो डिप्रेशन फिर बढ़ता ही चला गया। तो मुझे ऐसा लगता था शायद रोना, दवाइयाँ और बेड ही मेरी जिंदगी रह गया है। मुझे कहीं जाना होता था, मैं अपने आप को बड़ा कलेक्ट कर करके आज मुझे जाना है, आज मुझे बाजार भी जाना है तो मुझे जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस दिन मैं एक्स्ट्रा दवाई लेकर या अपने आप को एक्स्ट्रा समझा कर निकलती थी। तो अ, कई बार ऐसा हुआ है, बट उस दौरान मैंने देखा कि सपोर्ट बहुत, मुझे लगता है सब मेरे अगेंस्ट है। ऐसा हम अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं बहुत ज्यादा। और ध्यान में आने के बाद वो रियलाइजेशन हो गया कि वो विक्टिमाइजेशन नहीं था, सब मेरा सपोर्ट कर रहे थे, मुझे ध्यान में लाने के लिए मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे, क्योंकि सब चाहते थे, जो सोल इन अंदर से जो आत्माएं थी वो सारी चाहती थी कि मैं ध्यान में आऊं, क्योंकि सबको पता था शायद कि मुझे ध्यान में आकर बच्चों के लिए कार्य करना है। तो वो सब एक परिस्थितियां क्रिएट हो रही थी और मैं उस समय बहुत अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। वही अब मैं ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ सभी के प्रति, जो उस समय वो परिस्थितियां बनी या जो जो मुझे उस समय अगेंस्ट लगते थे, आज मुझे उनके प्रति ग्रेटिट्यूड और प्यार आता है। और सेवा मेरी लाइफ में बहुत मिराकुलस रोल करा,
क्योंकि हम साधना करते हैं बट शायद इतना डेडिकेटेडली, क्योंकि अब हमें फिजिकल लाइफ में भी बैलेंस रखना है, इतना कई बार डेडिकेटेडली नहीं कर पाते। जब सेवा देते हैं ना, तो वो डेडिकेशन हमारे अंदर बहुत बढ़ जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फील होने लगती है कि यार नहीं, हमने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है समाज के प्रति, कि हम समाज में ध्यान का प्रचार करेंगे, दुनिया के बीच वो आध्यात्मिकता का बीज जो जलाएंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति की वजह से डेडिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब वो डेडिकेशन बढ़ती है तो हम साधना में भी वो रिफ्लेक्ट होती है, हम एनर्जी और एलिवेटेड फील करते हैं, कुछ नए नए लोगों से मिलने को मिलता है तो और ज्यादा अच्छा लगता है, और ज्यादा हमारा नॉलेज डेली गेन होता है। तो वो चीज बहुत अच्छा लगता है। मतलब सेवा तो शायद मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आपको अपने अंदर शायद 2% भी फर्क लग रहा है, तो वो 2% भी लोगों को बताइए, उस लोगों को ध्यान से जोड़िए। सेवा ये भी, 2% भी अगर आप बता रहे हो उनको ध्यान से जोड़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये नहीं है कि आप चैनल खोलें तभी सेवा होती है। सेवा किसी भी तरह के से हो सकती है। और मैंने चैनल तो बहुत एंड का मेरा फेज था, ध्यान सीखने और चैनल खोलने के बीच में मैंने 6 महीने बहुत सारे फोरम्स में कंटिन्यू सेवा दी है। और कुछ ऐसा मिराकुलस होता था कि जैसे मुझे पता है आज मुझे 1 घंटे की सेवा देनी है, उसी 1 घंटे ऐसा होता था कि या तो बच्चे ट्यूशन चले जाते थे, हस्बैंड नहीं आते थे, तो वो 1 घंटा अपने आप यूनिवर्स निकाल रहा था, क्योंकि हमारे अंदर वो अंदर से डेडिकेशन था। और कई बार चैलेंजेस भी आते थे कि मैं आज मुझे कुछ टास्क पूरा करना है सेवा में, शायद कॉलिंग करनी है, कुछ करना है, और उसी दौरान गेस्ट आ गए। बट तब भी अगर मैं, वो मुझे चेक करता था यूनिवर्स कि मैं कितना डेडिकेटेडली उस समय उस टास्क को मैं कर रही हूँ, वो भी हो जाता था। क्योंकि हमारे अंदर वो इच्छा थी कि सेवा देनी है, बस देनी है। एक दिन मुझे, मैं अभी भी कई बार कुछ बातें जैसे हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए मैं याद रखती हूँ। कई बार जैसे होता है कुछ, तो मुझे सेवा देनी थी, मुझे कहीं सेशन लेना था, और मैंने उनको बोल दिया था कि हाँ मैं सेशन लूंगी। और उसी दौरान मेरे इन लॉज में से कोई गेस्ट आ गया था। तो अब मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि वो आ गए हैं, आप आ जाओ नीचे। और मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। मैं उनको एंटरटेन करने चली गई, और मेरे अंदर बैक ऑफ द माइंड है कि आधे घंटे में मेरा सेशन है, और ये तो आते हैं तो 2-3 घंटा लगाते हैं, मैं कैसे होगा। उसी दिन मैं सोच रही हूँ बैक ऑफ द माइंड, ठीक है सब यूनिवर्स हेल्प करेगा, जो भी है आई जस्ट डेडिकेट। मैं मन ही मन उन्हीं को थैंक यू बोल रही थी परमेश्वर को कि आप अपने आप करोगे, अपने आप इसका रास्ता निकालोगे। और तुरंत सर का कॉल आता है कि कृतिका, आज का सेशन क्या हम कल के लिए शिफ्ट कर दें। मैंने कहा अरे वाह कर दो। तो ऐसा भी हुआ है। और कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे फोन करके कैंसिल करना पड़ा कि नहीं आज फैमिली में प्रॉब्लम होगी। तो हमें हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आ गया है ध्यान में आने के बाद। और एक जो सेंस ऑफ गिल्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पहले होता था अरे यार मैंने कमिटमेंट करा, अब कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाई। पर लगता है कि ये भी जरूरी था, फैमिली से जुड़ना भी, फैमिली के रिलेटिव से मिलना भी इम्पोर्टेंट था। हर चीज जरूरी है ना, तो फैमिली भी इतना जरूरी है तो सेवा भी जरूरी है, तो दोनों में बैलेंस अपने आप बन जाता है। और वो मतलब अमेजिंग फील होता है। अभी भी मैं अपने आप को सोचती हूँ तो लगता है कि ठीक है सीख रहे हैं, गलतियां भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम गलतियां नहीं करेंगे, बट गलतियों से अपने आप को रिकवर करना आ गया है, बस इतना फर्क है। मतलब यूनिवर्स ने पहले से प्लान किया है कि हमें किस सिचुएशन में कहाँ पर रहना है, हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीजें वैसे हो जाती हैं। वो हो जाती है। और जैसे क्या होता है मैम, हमें ना एक बार, हमें एक आदत है डर की, अरे यार ये ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब हमें समझ में आ गया कुछ गड़बड़ नहीं है, अरे हमें यूनिवर्स चेक कर रहा है इस समय चेकिंग चल रही है। एटलीस्ट उसने हमें चूज तो हमें पर ध्यान तो दे रहा है ना। परमात्मा अगर हमारे ऊपर कृपा कर रख रहा है और हमें देख रहा है, और तभी हमें तो टेस्ट करेगा ना। अगर हमारे पर ध्यान ही नहीं देगा तो हमें टेस्ट कैसे करेगा। तो अगर आज हमारी टेस्टिंग लगातार हो रही है तो वो हमें चाहता है और पॉलिश होना और पावरफुल बनना। मतलब जैसे मैं अभी आपको रिसेंट का अपना एक एग्जांपल दूं, तो एक सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे बहुत पेन था, इतना पेन कि मैं उस दिन उठ ही नहीं सकती थी। आई डोंट नो, मैं उठी सुबह और पेन शुरू हो गया। तो वो मुझे रियलाइज हो गया था, क्योंकि हम
हमारी सोच ही हमारी फिजिकल बॉडी पे असर डालती है। रात को ही मैंने किसी XYZ के बारे में कुछ ऐसा सोचा था जो कि मुझे नहीं सोचना चाहिए था, पर शायद कई बार हम आध्यात्मिकता में आने के बाद भी हमारे से हो जाती हैं गलतियां, या हम सोच लेते हैं, हम उस समय हमारा माइंड हमारे ओवर पावर कर देता है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा और सुबह उठी तो वो दर्द शरीर का मुझे कह रहा था कि तुमने सोचा ना, आप रियलाइज करो कैसा लगेगा दूसरे इंसान को भी। और वो मुझे महसूस हो रहा था कि ये जो भी पेन आया है ये मेरी वजह से आया है, क्योंकि मैं रात को ऐसा कर रही थी। तभी मैंने उसी सिचुएशन में उसको आंखें बंद करी, उससे माफी मांगी उस सोल से, ताकि रियली सॉरी मैंने ऐसा कुछ सोचा, मुझे पता है हम सब एक हैं और हम सब एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं। और मुझे कहीं जाना था और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं वहां गई, और वहां जैसे ही गई तो वहां धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था, सुंदरकांड का पाठ था। मैं उसमें बैठी तो मुझे ऐसा मैं इतना अच्छा लगा, इतना पावरफुल लगा कि मुझे शायद आज आना था यहाँ पे। और अंदर से आया कि मुझे अब ध्यान कराना है यहाँ लोगों को। और मैंने ध्यान भी करा दिया। कहा तो मैं मॉर्निंग में अगर नॉर्मल अपनी ध्यान से पहले की लाइफ सोचती तो मैं जाती ही नहीं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बट वो अंदर से अपनी इच्छा को और पॉजिटिव बनाना और हर चीज को बिल्कुल वो लेना कि अपनी गलती को भी सुधारना है इंटू में। ये नहीं कि यार गलती करी तो क्या हुआ, वो नहीं। कि गलती करी तो रियलाइज करना कि हाँ भाई हमने गलती करी है और उसको हमने सुधारना भी है। अगर चाहे हम इतनी हिम्मत, या हम नहीं कह सकते फिजिकल लेवल पे उस बंदे को जाकर सॉरी, तो अपने ध्यान में जाकर हम सॉरी बोल सकते हैं ना। वो करना, वो भी एक्सेप्टेंस लाना उस चीज की, वो भी बहुत जरूरी है। और वो शायद ध्यान के बाद ही मेरी लाइफ में आने लगा है, वो समझ में आने लगी है। और एज अ हाउस होम मेकर, हाउस वाइफ, ये चीजें बहुत रैंडमली आती हैं, क्योंकि हम लोगों के प्रति लोगों की सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं कि हमें हर चीज करनी है। अगर आज हमें कहीं जाना है वो भी जाना है, अगर 8 बजे बच्चों को खाना देना है तो वो भी देना है, अगर 9 बजे हस्बैंड आ रहे हैं उनको वो भी, एक्सपेक्टेशंस बहुत है हर प्रति, फैमिली के भी प्रति, मम्मी पेरेंट्स के भी प्रति। पेरेंट्स भी बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब मेरे इस समय मैं आज पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ, मेरे भाई का शादी फिक्स हो गई है, तो मेरी वहाँ की भी बहुत जिम्मेदारी है। तो मुझे इस बार अपने आप ही रियलाइज हो रहा है कि मुझे दोनों में बैलेंस रखना है। ये नहीं कि अगर मुझे अपने भाई की शादी की प्रिपरेशंस करनी है तो मैं डिग्निटी को इग्नोर कर दूं। नहीं, इस बार मुझे बिल्कुल अंदर से डेडिकेशन आ गया कि नहीं, मुझे बैलेंस कर कर चलना है। वो बैलेंस यूनिवर्स मुझे मदद करेगा। मैं खुद अपने आप को डेडिकेटेडली, हाँ, जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको फेस करने के लिए मैं मेंटली तैयार हूँ इस बार। मतलब मुझे अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करना है। जितना मैं फील करूंगी उतना ही मैं पॉजिटिवली अट्रैक्ट करूंगी, अगर मैं नहीं फील करूंगी तो उतना ही मैं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करूंगी। तो ये माइंड अपने आप में ना, और मैं अब एक आपको भी मैंने शेयर करा था गुंजन जी, अब मैं ना कुछ बातें अपने लिए रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ कि कहीं भी मैं लो फील करती हूँ कुछ सेगमेंट ऑफ लाइफ में, तो वो अपने लिए खुद के लिए मोटिवेशनल वर्ड्स जो मुझे सुनाई देते हैं ना, मुझे मोटिवेट करते हैं। हाँ, सही है, आज मुझे ऐसा बुरा लग रहा था या मैं थकी हुई थी, ये मुझे बातें सुनकर अच्छा लग रहा है, मैं बहुत डेडिकेटेड फील कर रही हूँ। तो ये एक बहुत बात है। डिविनिटी विद इन एक ऐसा फॉरम है जिसमें हम सभी को मौका मिला है सेवा देने का। तो डिविनिटी विद इन का और आपका क्या कनेक्शन है? मैं अगर अपने आप को कहीं आज समझती हूँ तो मैं नहीं हूँ, हम है। हम सभी मिलकर डिविनिटी विद इन के साथ जुड़े हैं, और डिविनिटी को मैंने फॉर्म नहीं करा है, हम सब ने मिलकर डिविनिटी को बनाया है। और यूनिवर्स सबसे पहले तो जो भी ऊर्जाएं, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज, या हम उसको यूनिवर्सल एनर्जीज या परम परमात्मा की ऊर्जा कहेंगे, उसने उस डिविनिटी को बनाया है। और उस डिविनिटी ने हम सभी को डेली चूज करते जा रहे हैं कि आप आओ, आप सेवा दो, आप सेवा दो, आप ऐसे सेवा दो। तो मेरा ये कनेक्शन है कि डिविनिटी विद इन ने मुझे चूज करा है, पहली बार। और दूसरा, मैं अपने आप को अगर कहीं आज स्टेबलाइज समझती हूँ, या आज मैं सोल्यूशंस निकाल पा रही हूँ अपनी लाइफ में, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ डिविनिटी विद इन का है।
क्योंकि डिग्निटी विद इन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम लोग को सेवा देने का मौका मिल रहा है, और हम सब सेवा दे रहे हैं, और सेवा देने से हम अपनी भी और सबकी मदद कर पा रहे हैं। ये नहीं कि हम केवल दुनिया के लिए सोच रहे हैं। अगर हम दुनिया के लिए सोच रहे हैं तो अपने साथ साथ हमारी भी कहीं ना कहीं उन्नति हो रही है, आत्मोन्नति हो रही है, मेंटल फिजिकल हर तरीके पे से उन्नति हो रही है। तो डिविनिटी विद इन मेरे बहुत कनेक्टेड है, और हमेशा कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि उसने बहुत स्पेशल, जैसे एक मैंने बताया ना, एक मैसेज आया था एक मास्टर का, अ, जब पितामह मुझे डांट रहे थे। जितना ग्रेटिट्यूड मुझे उस मास्टर के प्रति है, उससे कई उतना ही ग्रेटिट्यूड मेरे डिविनिटी विद इन के प्रति है, कि वो उसने मुझे चूज करा, और मैं अब सेवा दे पा रही हूँ, या हम सभी मिलकर उस प्लेटफॉर्म में सेवा दे पा रहे हैं। और जो दर्शक हैं जो आज पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, हमारे सभी सेशंस को वॉच करते हैं, उन सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड है कि वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सोच रहे हैं, और वो ध्यान से जुड़े हैं, और वो सेशंस को अटेंड कर रहे हैं। तो हम सब, बस मेरा तो ग्रेटिट्यूड है डिविनिटी विद इन के प्रति, और बहुत अटूट रिश्ता है डिविनिटी विद इन कि उसने हमें चूज करा। थैंक यू मैम। हम्म। से मुझे कोई कहता है ना कि तुमने फॉर्म करा, मैंने कहा मैंने फॉर्म एक्चुअली रियली में, अगर आप खुद स्टोरी देखो, कहाँ मैंने फॉर्म करा है, तो यूनिवर्स ने मुझे राजेंद्र सर से मिलवाया ना, बेटे ने खोल दिया ना, तो यूनिवर्सिटी विद इन ने हमें चूज करा ना। हमने कहाँ सोचा कि हमें चैनल खोलना है, या हमने कहाँ करा कि हमें ऐसा कुछ करना है। उसने खुद ने करा। जो करवाना था ना परमेश्वर को, अपने आप होगा। हम्म। पर हमें उस उन्होंने पर हमारे पे ट्रस्ट करा है ना, तो हमें उस ट्रस्ट का मान रखना है बस। इतना हमें हमेशा, मैं हमेशा अपने आप को जब भी शीशे में देखती हूँ, मिरर में अपने आप को देखती हूँ, समझती हूँ, तो यही बस रहता है कि मैं उस ट्रस्ट को बस बनाए रखना है। जितना विश्वास हमारे पर मास्टर्स या माँ ऊर्जाएं, दिव्य ऊर्जाएं हम पे कर रही हैं, हम उन पे भी उतना ही विश्वास रखें, और उनका विश्वास को हमेशा बनाए रखें, बस इतना ही चाहते हैं। बहुत अच्छा मैम। अच्छा, इसके बाद मैं जानना चाहूंगी कि जो स्पिरिचुअलिटी में आप इतने टाइम से हैं, तो अब आप अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं? मैं अभी लर्निंग फेज में अपने आप को महसूस करती हूँ, कि अभी मैं स्टिल लर्निंग के फेज पे हूँ। बट हाँ, पहले जो मैं जब आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ी थी उसको, और अगर अब मैं ट्रांजिशन में मानूं, तो बहुत ज्यादा फर्क मानती हूँ। हाँ, बस रोना जिंदगी, लोगों को हेट करना, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसको हेट कर रहे हो, या आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप सबको रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो। वो ट्रांजिशन मेरे अंदर महसूस होने लगा है। मैं खुद फील, मेरे साथ साथ एक अभी 3-4 दिन पहले मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड का फोन आया, एंड उसने मुझे बोला कि मैं एक बात आज तुझे बोलना बताना चाहती हूँ, कि क्योंकि वो मेरे साथ डिप्रेशन फेज में हरदम मेरे साथ थी, सुबह शाम उसका मेरे साथ इंटरेक्शन रहता था। तेरे उस टाइम की कृतिका में और आज मैं तुझसे बात करूँ तो मुझे फील हो रहा है, आई कैन फील दैट डिफरेंस इन यू, चेंज इन यू। तो बहुत अच्छा लग रहा है तुझसे आज बात कर कर। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी ध्यान करूं, तेरी से इंस्पायर होकर शायद मैं भी वो बदलाव अपने अंदर लाना चाहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, आई फील गुड, कि जब दुनिया कहने लगे कि तुम्हारे अंदर बदलाव बदलाव आने लगा है, तब ज्यादा हमें अच्छा लगता है। पर हाँ, मुझे अपने अंदर से भी वो बदलाव महसूस होने लगा है, बट आई एम स्टिल एट लर्निंग फेज, क्योंकि हम सब एक साथ ग्रो कर रहे हैं, और हम एक साथ सीख रहे हैं, और सीखते ही सीखते आगे बढ़ेंगे। और एक चीज और मैं आप सभी को, दर्शक को कहना चाहती हूँ। क्या होता है, हमसे जब कुछ गलती हो जाती है ना, हमने आज सोचा है कि हम सबको फॉरगिव करेंगे, बाई चांस ऐसी सिचुएशन आई हम नहीं कर पाए, तो हम बहुत ज्यादा ना लोअर फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं, गिल्ट में, या बहुत टेंशन में आ जाते हैं, अरे हमने तो सोचा था और हम नहीं कर पाए। वो चीज मुझे एक मास्टर ने सिखाई थी, सुषमा राव मैम है उनका नाम। उन्होंने मुझे कहा कि कृतिका क्या हुआ, तू अभी तुम्हारी एज ही क्या है? तब मेरी एज 36 थी, तो मैं कहा 36 है मैम, तो 36 साल की तो हो तुम, ये तो बहुत जिंदगी है। एक गलती हो गई, क्या हुआ? तो 24 आवर्स में हुई है ना, 365 डेज है, आगे इम्प्रोवाइज कर लेना। क्या गिल्ट में रहकर आपने जो 2 साल में साधना करी है उसकी वाइब्रेशन को कम कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे आगे बढ़ो, कोई बात नहीं,
तो वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था। रियली आई आई फेल्ट वेरी ग्रेट एंड नाइस दैट डे। तो वो मुझे उनकी बात हमेशा याद आ जाती है जब कुछ मुझसे गलती होती है, कि ठीक है कोई बात नहीं, आज गलती हो गई, कल मैं इसको इम्प्रूव करूंगी, आई विल इम्प्रूव दिस। और इस पूरी जर्नी में अगर हम मैं अपने आप को महसूस करूं, तो अपने ऊपर गर्व महसूस भी होता है। जहाँ पहले मुझे बहुत फील होता था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो अब क्योंकि हेल्थ वाइज ठीक है, तो मैं उनकी भी, उनके साथ रहती हूँ, उनके लिए भी कर रही हूँ, अपने फैमिली के लिए भी कर रही हूँ, और अपने लिए भी कुछ कर पा रही हूँ। और अपने साथ साथ सभी की मदद करने के लिए, जो मेरे अंदर कीड़ा था, मुझे सब बहुत कहते थे कि इसके अंदर कीड़ा है मदद करने का, तो वो भी मेरा काम बहुत हो पा रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड, फीलिंग गुड, बट एट लर्निंग स्टेज, बस दैट्स इट। मैम, जैसे आप अपने आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अपने आसपास अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, सबको इंस्पायर कर रहे हो, तो अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आपका परिवार भी आध्यात्मिकता में आ गया है, जुड़ चुका है आध्यात्मिकता से? मैम ये वैसे इसका जवाब मैंने बहुत हद तक दे दिया है, कि अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, बट आध्यात्मिक हैं वो। उनकी बातें, मुझे लगता है कि वो सोल बहुत पावरफुल है, और वो इतना स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि वो मुझे बैलेंस में रखना चाहता है। अगर वो सोल स्ट्रिक्ट नहीं होता, तो मैं इतना बैलेंस में नहीं आ पाती जितना आज मैं बैलेंस में हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिकता में भी ध्यान दे रही हूँ, सेवा में भी, और बच्चों के साथ भी, फिजिकल लाइफ में भी। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे गुरुओं का नाम सुना है जो रीबर्थ उन्हें लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए। वो चीज मुझे बहुत महसूस हुई है कि हम लोग जो बैलेंस मेंटेन नहीं करा, तो हमें रीबर्थ लेना पड़ेगा दोबारा से, वो लर्निंग सारी लेने के लिए। क्योंकि जो हमारा वर्कशॉप है ना, वो हमारा आध्यात्मिक भौतिक जीवन ही है। हमें जो शिक्षाएं और जो लर्निंग है ना, वो आध्यात्मिक, हम केवल ज्ञान ले सकते हैं आध्यात्मिकता में जाकर, पर उसका जो प्रैक्टिकल है ना, वो हमारा भौतिक जीवन में ही मिलेगा। और ये मेरे साथ हुआ भी है। मैंने तुलसी दल रीड करनी शुरू करती थी, तो तुलसी दल में आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसी से रिलेटेड पूरा दिन भौतिक जीवन में मेरे साथ टेस्ट होते थे। तो इनफैक्ट एक बार तो शुरू में थोड़ा, क्योंकि नई थी, डर जाती थी, अब आज कोई टॉपिक नहीं पढ़ूंगी, कल मुझे उसका टेस्ट देना पड़ जाएगा। तो शुरू हम्म। में तो तुलसीदास शुरू करी, 5-6 दिन करी और फिर छोड़ दी कि नहीं करूंगी, भाई ये तो पढ़ती हूँ, उतना टेस्ट देना पड़ जाता है। तो अब रियलाइज हो रहा है कि ज्ञान लेना तो बहुत आसान होता है, पर भौतिक जीवन में उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, और उसके रिलेटेड चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, वो है लाइफ। वो चीज मेंटेन करनी बहुत जरूरी है, और उसमें मेरे हस्बैंड मेरी बहुत मदद करते हैं। तो शायद मैं, अगर वो स्ट्रिक्ट हैं, अगर वो मुझे बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं, तो वो उसमें मेरा ही फायदा है। तो थैंक्स टू हिम फॉर दैट। और बाकी फैमिली मेंबर्स धीरे धीरे ध्यान में आ रहे हैं। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग एक्सेप्टेंस मोड पे हैं, पर धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो अच्छा अच्छा फीलिंग हो रहा है। शुरू में मुझे बहुत फील होता था, कोई सब अगेंस्ट थे, मम्मी पापा तक, पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स तक अगेंस्ट थे। वो तो कहते थे तुम बच्चों को इग्नोर करके पता नहीं क्या ही कर रही हो, बच्चों पे ध्यान दो, बच्चों को ज्यादा टाइम दो, बच्चों के अंदर। जैसे क्योंकि मेरा पहला ये रूटीन था मॉर्निंग में मंदिर जाना, बच्चों के साथ योगा करना कोरोना काल में, फिर शाम को बच्चों के साथ पाठ करना, बच्चों के साथ पूजा करना, बच्चों के साथ पार्क जाना, मतलब पूरा टाइम मेरी लाइफ बच्चों के बीच में ही घूमती थी। और जैसे मैं ध्यान में आई, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बच्चों को फ्री छोड़ दिया कि ठीक है आप अपनी लाइफ जियो। तो वो मेरे लिए था कि ठीक है, ये मैं सीख रही हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ। बट पेरेंट्स, एज अ पेरेंट, वो उन्हें बहुत बुरा लगता था, वो बहुत डांटते रहते थे मुझे, ये क्या कर रही हो तुम, ये अच्छा नहीं है। या मैं अगर आती थी, जैसे मम्मी के गई, तो अगर मैंने एक सेशन भी ले लिया वहां पे, अरे तुम तो यहाँ पे आकर भी सेशन लेना शुरू कर दिया, हमारे पर ध्यान तो देती हो नहीं, हमसे बातें नहीं करती हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी सही थे अपनी जगह, कि मुझे वो बैलेंस मेंटेन रखना है। पर कहीं ना कहीं
मेरा डेडिकेशन भी शायद चेक हो रहा था, यूनिवर्स चेक कर रहा था कि मैं, अगर लोग मुझे मना कर रहे हैं तो क्या मैं उस चीज से कन्विंस हो रही हूँ, या मेरे अंदर सेवा देने का कितना डेडिकेशन है। तो वो समझने में थोड़ा सा हमें कई बार टाइम लग जाता है। जैसे हमने पिछली बार भी गौरव विज जी का जो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे थे, तो उसमें भी वो यही कह रहे थे कि सब हमारे रास्ते में सब आएंगे, सब चीज होगी, पर हमें कितना हम डेडिकेटेड है। अगर हमने सेवा का रास्ता चुना है ना मैम, वो आसान नहीं है। और आध्यात्मिक सेवा तो बिल्कुल आसान नहीं है। तो उसको हमें ईज में लाना कैसे है, वो हमारे ऊपर है। उसको हमें इजी समझना कैसे है, वो हमारे ऊपर है। उसको अपनाना कैसे है, वो हमारे ऊपर है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद अगर फैमिली मेंबर ध्यान में नहीं आ रही है, तब भी हमें साक्षी भाव में कैसे रहना है। अंदर से खीज नहीं पैदा होनी, बहुत खीज होती थी पहले, अरे क्यों नहीं कर रहे हो ध्यान। जैसे हस्बैंड बीमार हो, ध्यान करोगे ठीक हो जाओगे। मेरे हस्बैंड ने ऑपरेशन कराया, मैं इतना अंदर ही अंदर चलता रहा, अरे नहीं यार ध्यान करते ना तो आप ठीक ही हो जाते, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो पहले रहता था, धीरे धीरे उसको भी एक्सेप्ट करना सीखा है कि ये उन्हीं का सोल प्लान है, वो अपने सोल प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, हमें इंटरफेरेंस नहीं करना। हम एक बार बता सकते हैं कि भाई ध्यान करो, कर सकते हैं तो ठीक है करेंगे, नहीं कर सकते तो वो नहीं करेंगे, उनके सोल प्लान में नहीं होगा तो। अभी भी मैंने बताया ना, मेरा बेटा बहुत डेडिकेटेडली कर रहा है। डॉटर नहीं करती, बट मुझे समझ में आने लगा है, नहीं करती बट वो बहुत एलिवेटेड ऑलरेडी है। वो कुछ बातें ऐसी एकदम से रैंडमली आउट ऑफ अ न्यू मुझे दे जाती है कि मुझे ऐसा लगता है ये तो मुझे विजडम दे गई यार बैठे बैठे। मैं तो सोच ही नहीं पाई जो उसने सोच लिया। हम्म। मैं आपको एक बड़ा आज बच्चों से रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं तो अपने बेटे की एक बात बताती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा है 2012 में पैदा हुआ है। और 2012 के बच्चे जो है ना, हम लोग उनको स्पेशल रेनबो किड्स कहते हैं। तो मेरा बेटा एक दिन मुझसे बोला, मम्मी आज हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ जा रहे हैं बेटा, हम कहीं जा रहे थे। आज पता है हम एक डॉग से मिलने वाले हैं, और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ नाम उसने बोला कि उसका नाम वो होगा। आज हम उस डॉग से मिलने वाले हैं। और मुझे ना ऐसे ही लगा, मतलब ऐसे बच्चे बोल देते हैं ना रैंडमली, कुछ भी बोल देते हैं कई बार। और हम जैसे कार से उतरे, एक डॉग जा रहा था, तो मैंने उस बच्चे का नाम पूछा, मैंने कहा सर ये आपके डॉग का नाम क्या है?" तो उसने वही नाम बोला। I was like तो ये नहीं कि मेरे ही बच्चे स्पेशल है, हम सभी के बच्चे बहुत स्पेशल हैं, बट हमें उनके अंदर वो स्पेशल चीज को बस महसूस करना है, पहचानना है। और वो ये डिविनिटी विद इन फोरम के द्वारा द्वारा हम यही कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी यही कह रहे हैं कि भाई आप वो स्पेशल अपने बच्चों के अंदर, अपने पेरेंट्स के अंदर वो स्पेशल चीज को पहचानो। बस यही है। थैंक यू मैम। हम सभी जानते हैं कि आपने अपनी जर्नी बच्चों से शुरू की ध्यान सिखाने की, लेकिन उसके बाद आपने बड़ों के भी सेशंस लिए हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आप बच्चों से बड़ों के सेशंस तक कैसे पहुंचे। मैम एक्चुअली मैं हमेशा कंफर्टेबल बच्चों के साथ ही रही हूँ। और अभी भी मुझे बच्चों के सेशन में जितना मजा आता है ना, उतना कहीं नहीं आता। इनफैक्ट उनके साथ जितना एनर्जी फील करती हूँ, शायद उतना बड़ों के साथ नहीं कर पाती हूँ। बट क्या हुआ, जैसे टाइम ग्रो हुआ, मुझे, हम लोग को ये रियलाइज होने लगा कि बच्चे तो ध्यान कर ही रहे हैं, बट बड़ों को भी उतनी ही जरूरत है। और उसी दौरान हमारी टीम में मास्टर्स थे जो कि बच्चों का ध्यान लेना चाहते थे, बड़ों का ध्यान करवाना चाहते थे। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमें अवेयरनेस लानी थी हर जगह। केवल एक ये नहीं था कि बच्चों को ध्यान कराने के लिए हम बच्चों से कहेंगे और बच्चे कन्विंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको बड़ों के प्रति अवेयरनेस लानी पड़ेगी, ध्यान बड़ों को कराना पड़ेगा। फिर बड़े समझेंगे कि हाँ भाई ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, दोनों के लिए जरूरी है, फिर वो बच्चों को ध्यान में लाएंगे। कहते हैं आजकल के पेरेंट्स के बच्चे अपने मन की करते हैं, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी बहुत भागीदारी हो जाती है अपने बच्चों को कन्विंस करने में किसी भी चीज के लिए। और ये चीज हमने बहुत नोट करी कि हमारे जैसे सेशंस में दादियां आती थी, और दादियां जो बड़े लोग में सेशंस में आती थी, तो वो इतनी कन्विंस हो जाती थी कि वो अपने पोता पोती को कहती थी हमें भी बच्चों वाले में करवाना है। वो करवाती थी, ऐड होते थे। तो इस तरीके से ना कनेक्शन डेवलप हुआ। और
वो हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं करा था कि हमें बड़ों का इसलिए करवाना है। वो अपने आप ही जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं, उन्होंने, उनका मन था कि ये बड़ों का भी होना चाहिए एक दिन का सेशन। मैंने कहा ठीक है, करते हैं, आप लोग कर पाइए। मैं तो दिन में अवेलेबल नहीं हूँ, पर आप लोग करा सकते हैं। तो उन लोगों ने खुद ने ही, हमारी पूरी टीम जो थी, उन लोगों ने शुरू करा था पूरा बड़ों के लोगों का सेशन। हेड्स अप टू एवरीवन जिन्होंने शुरू करा। तनुजा मैम हो गए, गुंजन मैम हो गए, वृंदा मैम हो गए, ओ सॉरी, योगिता मैम हो गए, जिन्होंने भी शुरू करा, सबने, सबकी इक्वली भागीदारी रही उस समय शुरू करने की। बट हम लोग एज अ बैकग्राउंड टीम, मैं उनके साथ रहती थी। और उससे पर ये फर्क बहुत असर हुआ कि बड़े लोगों में जब अवेयरनेस आने लगी, तो वो अपनी फैमिली के बच्चों को, पेरेंट्स, माएं अपने बच्चों को, दादियां अपने बच्चों को, दादा अपने बच्चों को, एक तो फादर मुझे स्पेशली पिंग करते थे कि नहीं, मेरी बेटी को मैं लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि आप लोग का हिंदी का होता है, वो इंग्लिश स्पीकिंग थे, तो मेरी बेटी को इंग्लिश तो आती नहीं है, और मैं वीकली ही ला पाऊंगा। तो मैं कहा आप लेकर आइए, लेट्स स्टार्ट। क्योंकि लैंग्वेज इज नो बैरियर, कई बार ध्यान में लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। और वो लड़की बहुत डेडिकेटेडली बहुत दिनों तक कंटिन्यूस आती रही। तो काफी अच्छा मुझे फील हुआ। बल्कि ये अच्छा है कि हम लोगों ने बड़ों का, पहले तो मुझे लग रहा था कि यार बड़ों का क्यों शुरू करा, वो मेरा जोन नहीं है। पर जैसे जैसे होना शुरू हुआ, तो ये फील हुआ कि बड़ों का सेशन शुरू होने के बाद बच्चे, बच्चों के प्रति अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। बड़ों के लोगों के अंदर भी आया कि भाई बच्चों को भी कराना चाहिए, तो बच्चे भी और ज्यादा आने शुरू हुए, और ज्यादा उनके अंदर एक जागरूकता बढ़ी। तो बड़ों का सेशन तो अनप्लान्ड था, बट शायद वही बता रही हूँ ना, जो हम नहीं करा रहे मैम कुछ भी, डिविनिटी अपने आप चूज कर रहा है। डिविनिटी विद इन इज नॉट अ फोरम, अपने आप में एक मास्टर है जो कि वो चूज कर रहा है। उसने पहले चूज करा कि बच्चों का कराओ, फिर वो कह रहा है बड़ों को भी लाओ, फिर बड़ों के जरिए बच्चे आएंगे, वो अपने आप करे जा रहा है और हमसे करवा रहे हाँ मैम, कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स आते हैं तो बच्चों को सपोर्ट ही करते हैं, कि बच्चों को भी लेके ही आते हैं, है ना। तो जो बच्चों का ध्यान करवाने में पेरेंट्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हैं। मैं, आप बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन है कि ये बहुत जरूरी है। क्या होता है, मैं अपना ही मानूं, जब मैं ध्यान करती थी, तो मुझे पता चला बच्चों का ध्यान का सेशन शुरू हुआ। तो मैं पहले कन्विंस नहीं हुई थी, मैं बच्चों को क्या ध्यान कराना। मैं तो कर रही हूँ क्योंकि मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, मुझे बीमारी है। बच्चों को मैं क्यों ध्यान कराऊं? उनको किस बात की बीमारी है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको किस बात का स्ट्रेस है? तो मुझे बड़ा, मैं कैजुअल, मैंने कहा, एक दो दिन आए, वो लगातार पोस्टर्स शेयर होते थे ग्रुप में। मैं कहा कि मैं बच्चों को नहीं ज्वाइन करा रही। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड का, जिसने मुझे ध्यान में लाया था, उसका फोन आया, यार बच्चों को वो ज्वाइन कराया तुमने, बहुत अच्छा सेशन शुरू हुआ है, बच्चों के लिए स्पेशली हुआ है। मैं कहा नहीं नहीं यार, बच्चे क्या करेंगे, मेरी तो प्रॉब्लम है, देखो मैं तो बीमार हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ, उसको, उनको क्या जरूरत। कह रही नहीं यार, एक ध्यान का केवल एक यही एक्सपेक्ट नहीं है कि आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप प्रॉब्लम में हो, या आपको जरूरत है क्योंकि आप टेंशन और स्ट्रेस में हो, या आप बीमार हो, या और कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। नहीं, ध्यान ओवरऑल बहुत जरूरी है हर एक के लिए, एक एक बंदे के लिए, फैमिली के जरूरी है। बच्चों के लिए इसलिए जरूरी है, वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। और वो बच्चों को, बच्चों के अंदर जो एनजाइटी लेवल हो जाता है, जैसे 11th 12th में जो बोर्ड्स का जब ए सिनारो आता है, तो बच्चों के अंदर बहुत एनजाइटी होती है। मुझे याद है मेरी डॉटर जब ध्यान नहीं करती थी, या जो जब हम ध्यान से नहीं जुड़े थे, तो एग्जाम्स में उसको अक्सर बुखार हो जाता था, क्योंकि वो स्ट्रेस हैंडल ही नहीं कर पाता, उसको स्ट्रेस की वजह से फीवर हो जाता। और और भी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जहां बच्चों को कंसंट्रेशन, लर्निंग, अब मेरे बेटा क्या करता है, जब उसको एक एक पोम उसको रिसाइट करनी थी, और बहुत प्रैक्टिस करता रहा। और कोरोना काल में क्या था कि वीडियो शूट कर कर ही आप सेंड कर सकते हो, मतलब आप जाकर स्कूल में फिजिकली तो सुना नहीं सकते। तो वो बड़ा कॉन्शियस हो जाता था वीडियो शूट के दौरान, वैसे बहुत अच्छे से सुनाता था, हम जैसे वीडियो शूट करते थे वो कॉन्शियस हो जाता था। तो उसने कहा कि मम्मी मैं ना 5-10 मिनट का, आधे घंटे का ध्यान करता हूँ। उसने आधे घंटे का ध्यान करा, और इतना सेटल, इतना स्टम्ब, इतना आराम से हो गया उसका वो रिकॉर्डिंग। तो क्या है, मुझे अपने बच्चों को देखकर, और जो भी हमारे डेली फोरम्स में आते हैं उन बच्चों को देखकर ये एहसास होता जा रहा है, और समझ में भी आया है। और ये मेरी फ्रेंड ने भी मुझे समझाया कि बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को ध्यान से जोड़ना। और इस चीज की
अहमियत अगर पेरेंट्स जान जाएगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा, वरना क्या करते हैं पेरेंट्स, जैसे हमारे कोरोना काल में बहुत बच्चे आते थे, 40-50 बच्चे आते थे। एकदम से बच्चे, जैसे कोरोना ओवर हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों की लाइफ स्टेबल होने लगी और स्कूल शुरू हो गए, स्पेशली आई थिंक 2022 से स्कूल शुरू हो गए थे। तो 2022 में जब सेशन शुरू हुए, तब बच्चे आने कम हो गए। तो मैंने इंडिविजुअली कॉल करना शुरू करा कि क्यों नहीं आ रहे हो। सबका ये रीजन था, मैम स्कूल से आकर हम थक जाते हैं। कोई बच्चा कहता था कि आपके जो सेशन के टाइम से वही मेरे ट्यूशन का टाइम है। या एक एक तो पेरेंट ने मुझे बहुत रूडली बोला कि हॉर्स राइडिंग कर रहेगी मेरी डॉटर, आपके मेडिटेशन कर कर क्या हासिल होगा, हॉर्स राइडिंग से स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये होता है वो होता है। तो इस तरीके से हर एक के अपने पेरेंट्स के रीजन थे। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को ये बताना। और आज मैं इस सेशन के जरिए, इस पॉडकास्ट के जरिए, मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ, आप लोग सब कुछ कराइए। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। मैंने भी सब कुछ करा है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर थे कि उन्होंने मुझे ड्राइंग भी सिखाई, कंप्यूटर भी सिखाया, डांसिंग, आई एम अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर, मुझे सब कुछ सिखाया उन्होंने, एक एक चीज, क्राफ्ट भी और लर्निंग स्किल्स भी, कंप्यूटर में भी काफी कुछ, लाइक मल्टीमीडिया कोर्स, कब जो जो लेटेस्ट उस समय उस जमाने में जो भी लेटेस्ट होता था वो मुझे सब कराते। इनफैक्ट मैं बड़ा इंटरेक्टिव रही हूँ, मैं थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। बट मुझे कहीं ना कहीं अभी ये फील होता है, अगर मेरी उस जोन में मेरे पास ध्यान भी होता तो मैं उस चीजों में और परफेक्ट होती, जो भी मैं कर रही हूँ। जो भी मैं, चाहे वो स्टडीज थी, चाहे मेरा वो कम कैसियो सीखना था, चाहे वो मेरा भरतनाट्यम था, मैं उसमें और एक्सेल होती अगर मेरे लाइफ में ध्यान होता। और आफ्टरवर्ड्स जब मेरे 10th 11th 12th का पीरियड था, जब स्ट्रेसफुल पीरियड था, वो और अच्छे से होता। क्योंकि मैंने खुद बच्चों को देखा है कि वो ध्यान जब करते हैं जो बच्चे, एक तो वो बहुत स्टेबल रहते हैं, एक उनका लर्निंग पावर बहुत बढ़िया रहता है। कुछ कुछ बच्चों ने तो ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करा है कि हमने कल जो चैप्टर रीड करा था ना, वो एज इट इज जब हम आंसर पेपर कर रहे थे वो फ्लैश हो गया। एज इट इज हम ऐसा कर रहे थे कि आंखें बंद कर रहे थे, अच्छा ये था, और हम लिख रहे थे। जैसे होता है ना कि हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज हो गया, कि जो रीड करा वो बिल्कुल दिखा रहा है। ऐसे ऐसे बच्चों ने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हमारे साथ। इनफैक्ट एक बच्चा है, उसने इसरो के स्कूल में एडमिशन लिया है, और वो भी किसी लास्ट हमने किसी को आई लव यू दिल से कहा था, महसूस याद ही नहीं है क्योंकि इतनी भागा दौड़ी की हम सबकी जिंदगी हो गई है। वो बहुत नॉर्मल एवरेज, 10th में बिल्कुल एवरेज मार्क्स आए थे उसके। तब उसकी लाइफ में ध्यान आया, उसने ध्यान की जाना, मैनिफेस्टेशन का मतलब जाना, उसने सब कुछ करा और उसको यूज कर कर वो कहाँ एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा था, वो इतना इंटेलिजेंट हो गया कि उसका आज इसरो के स्कूल में एडमिशन हो गया है, और वो एरोनॉटिक्स कर रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और वो बच्चा खुद, हम लोग बुलाते हैं उसको एज अ गेस्ट, वो आता है और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। हम लोग हैरान हो जाते हैं उसके एक्सपीरियंसेस देखकर, कि उसने किस तरीके से अपने आप को समझा कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टडीज के साथ साथ ध्यान करना। आपको पता है, हम लोग जब स्कूल्स में ध्यान कराने जाते हैं, तो एक बार मैंने बच्चों को मॉर्निंग में ये बोला कि आप मॉर्निंग में जब स्कूल में आते हो तो आप अपने क्लासमेट्स को देखो, हंसते हो क्या, कि आप एक स्माइल पास करते हो। तो बच्चों ने नहीं, सबने नहीं करा। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चला कि हमें, या हमारे आजकल के जो यूथ है या हमारे बच्चे हैं, उन्हें यही नहीं, एक बेसिक सी बात ही भूल गए हैं कि सुबह किसी को देखकर स्माइल पास करनी है। एक स्माइल की इंपॉर्टेंस ही भूल गए हैं। एक अंदर से खुशी खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, हर तरीके से स्ट्रेस है। कंपटीशन का स्ट्रेस है, और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो वो आजकल गैजेट्स का स्ट्रेस बहुत है, उसके पास क्या गैजेट है, बहुत हर तरीके का वो स्ट्रेस अपने सिर पे लेकर बैठे हैं। और एक छोटा बच्चा, अभी हमने एक सेशन अटेंड करा था, उसमें एक बहुत छोटा बच्चा, आई थिंक होगा 6th या 5th क्लास में, कहते हैं मुझे ना टेंशन है और डिप्रेशन है। लेकिन इतने छोटे से बच्चे को ये वर्ड पता है, डिप्रेशन। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। तो अगर हम पेरेंट, एज अ पेरेंट, अगर हम समझ पा रहे हैं, और नहीं भी समझ पा रहे तो हमें अब समझना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए क्या और भी जरूरी है। ठीक है, ये सारी करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ, पर उसके साथ साथ ध्यान भी जरूरी है।
ध्यान से उनका माइंड स्टेबल होगा, वो मोर एक्टिव होंगे, मोर एनर्जेटिक होंगे, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। और रियली मैं आपको मिराकुलसली टेस्टिमोनीज हमारे उसमें है, डिविनिटी विद इन में मैं आप लोग को भेज सकती हूँ कि बच्चों के लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए। एक मुझे एक मेडिटेशन मैम ने मुझे बताया था कि एक बच्चा बैठ ही नहीं सकता था एक जगह, उसके पेरेंट्स ने गिव अप कर दिया था कि ये बैठ ही नहीं सकता, इतना हाइपर एक्टिव बच्चा है। वो बच्चा आराम से आधा घंटा बैठकर ध्यान करता था, ध्यान करता था, उसकी सारा लर्निंग वर्क उसका बहुत बेटर हो गया था। मैं अपने बेटे को देखती हूँ, मेरा बेटा इतना ज्यादा वो हो गया था, एंगर को उसके अंदर ज्यादा बढ़ गया था कोरोना के बाद एकदम से। या तो अ, हम कहें कि बच्चा 24 आवर्स लैपटॉप पे बैठता था उस वजह से, या घर में रहा इस वजह से, उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, गुस्सा आ गया था, हर बात पे सामान फेंकता था, पटकता था। ध्यान से मैंने देखा कि उसके अंदर वो चीज कम हो गई है, बहुत कम हो गई, बहुत स्टेबल हो गया। इनफैक्ट इतने टेस्टिमोनीज, इतनी बातें हैं मैम, अनगिनत है कि बच्चों के अंदर इतना बला हुआ है, और वो सब पेरेंट्स को समझना चाहिए। और पेरेंट्स समझेंगे, उस चीज को मानेंगे, तभी वो बच्चों को कहेंगे कि आप ध्यान करिए। और इनफैक्ट जैसे हम एक टाइम टेबल सेट करते हैं ना बच्चों का, कि ये टाइम ट्यूशन का, ये टाइम आपका करिकुलर एक्टिविटीज का, वैसे ये टाइम मेडिटेशन का। कल ही मेरे पास एक मैसेज आया, एक बच्चा था, एक लड़की थी, वो उसने हमारे साथ 1 डेढ़ साल लगातार ध्यान करा था, और एकदम से उसने ध्यान छोड़ दिया। मैंने उसकी मम्मी को तब भी कॉल करा था कि क्यों नहीं आ रही है? तो वो बोली कि नहीं सॉरी मैम, तो ट्यूशन टाइम में होता है, अब मैं नहीं भेज पाऊंगी अपनी बेटी, ट्यूशन टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिकॉज हम आर्ग्यू नहीं कर सकते पेरेंट्स है ना, हम बस कन्विंस कर सकते हैं, हमने बस हम कह सकते हैं, कन्विंस भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कि मुझे पता है ध्यान इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। आज 1 डेढ़ 2 साल बाद उस कल रात को मेरे पास मैसेज आया हुआ था, मैम आपके सेशंस अभी भी हो रहे हैं? मैंने कहा "हाँ, हो रहे हैं"। कह रहे हैं मुझे अपनी बेटी को ज्वाइन कराना है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो उस टाइम मेरी डॉटर थी वो ज्यादा बेटर पर्सन थी, रेदर अब वो चिड़चिड़ी बहुत हो गई है, पढ़ाई भी ध्यान नहीं दे पा रही है, तो मुझे लगता है अब उसको ध्यान की ज्यादा जरूरत है। तो आपका बच्चा उस स्टेज पे ही आप क्यों आने दो कि वो चिड़चिड़ा हो जाए, टेंशन में हो जाए? अब उससे पहले ही उसको स्टेबल रखो ना, शुरू से उसको ध्यान में कि हमारा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं, तो हमें जरूरत ही नहीं है। मैं भी ये सोचती थी कि मेरे बच्चों को तो जरूरत ही नहीं है, मेरे बच्चे तो हैप्पी गो लकी टाइप के बच्चे हैं, मेरा बेटा तो सीरियसली वाज वेरी फेमस, वो सो हैप्पी गो लकी टाइप। पर क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है स्ट्रेस बढ़ता है, हैंडल हर कोई उस वे में नहीं कर पाता। ये हैंडल भी कर रहा है, तो उसको और एनरिच करना है ना हमें, तो अपने बच्चों को हम अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं ना। तो जब सोच रहे हैं तो उसमें एक एड ऑन फैक्ट लाइए, ध्यान का, ध्यान कराइए। और केवल ध्यान नहीं, हम केवल ध्यान नहीं कराते, हम बच्चों के लाइफस्टाइल को भी बदलने के लिए उनको टिप्स देते हैं डेली, शॉर्ट टिप्स। वो शॉर्ट टिप्स आप बोलोगे, शायद पेरेंट बोले तो शायद बच्चा नहीं समझ पाता कई बार, पर कोई थर्ड पर्सन आकर बोलता है ना, वो एकदम से कैच कर लेता है। फिर हम ना क्या कराते हैं, वाइब्रेशंस जो ब्रेन वेव्स होते हैं, ब्रेन वेव्स के मेडिटेशंस कराते हैं। उससे क्या होता है, हमारे बच्चे, हम जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वो होता है लेवल ऑफ ब्रेन वेव का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने फिजिकल दुनिया में एक्टिवेट होने लगता है, यहाँ की गैजेट्स वगैरह आसपास आते हैं, मोबाइल हम साथ में लेकर सोते हैं आजकल, जिसमें कि स्ट्रिक्टली कहा गया है, ये आपको पता है, बहुत फॉरेन कंट्रीज में मैंने ऐसा सुना है, देखा है गूगल पे, कि अलाउड ही नहीं है कि आप वाईफाई अपने रात को खोल के सो। इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है, लोग रात को वाईफाई खोल कर सोते हैं। वो वाईफाई की जो वेव्स हैं वो हमारे दिमाग में कितना अफेक्ट करती है, हमें पता ही नहीं है। मोबाइल हम साथ में लेकर सोते हैं, मोबाइल को हमें हमारे पैर से भी कितनी इंचेस दूर रखकर हमें सोना चाहिए, हमें पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो हम बिल्कुल बगल में, बिल्कुल मैं पहले तो बिल्कुल तकिए के नीचे ही रखकर सोती थी कि अलार्म बजेगा तो सुनाई दे जाएगा, या वाइब्रेशन होगी ना तो मुझे सुनाई दे जाएगा। पता ही नहीं था हमें, वी वर नॉट नोन अबाउट इट कि कितना जरूरी है या कितना जरूरी नहीं है।
और अगर आपको जरूरत है, आपको लगता है कि भाई आ, बंद होना चाहिए, वो मोबाइल बंद तो हम नहीं कर सकते, तो मोबाइल डेटा पे रखकर सोइए। वाईफाई बंद कर दीजिए पूरे घर का। आप खुद फील करेंगे अपनी स्लीपिंग पैटर्न में। ये मैं आप लोग को चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। विद इन 15 डेज आप वाईफाई 15 दिन तक रात को बंद करके सोए। 15 दिन बाद आप अपने स्लीपिंग पैटर्न में फर्क देखेंगे। आप वेकिंग अपने उसमें फर्क देखेंगे। और केवल 5 मिनट ध्यान करके सोइए। बहुत देर नहीं कह रही मैं, आधा घंटा नहीं कह रही, 1 घंटा नहीं कह रही। 5 मिनट ध्यान करिए। मोबाइल को उस ध्यान के दौरान या ध्यान से पहले बस जितना यूज करना है करिए। रख दीजिए मोबाइल को दूर, बिल्कुल दूर। टीवी बंद कर दीजिए, वाईफाई बंद कर दीजिए। 5 मिनट ध्यान करिए और फिर सो जाइए। आप अपने स्लीपिंग पैटर्न, वेकिंग पैटर्न में फर्क देखेंगे। स्लीपिंग पैटर्न कैसे चेंज होगा कि आप अगर 2 घंटे की भी नींद ले रहे हैं तो आप ज्यादा एक्टिव फील करेंगे। आप अपना स्लीप वेकिंग पैटर्न ये होगा कि आप मॉर्निंग में, अगर आप नॉर्मली उठते हो तो चिड़चिड़ा महसूस करते हो, तो वो आपको धीरे धीरे कम होता नजर आए। ये मैंने अपने खुद के पैटर्न में फील करा है। आजकल कुछ घर में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे आजकल थोड़ा सा काम ज्यादा है, मैं 2 या 3 घंटे की नींद ले पाती हूँ, पर मॉर्निंग में बिल्कुल फ्रेश होती हूँ। तो मैंने ये नियम बना लिया, चाहे मैं कितने बजे, चाहे 1 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, 3 बजे सोऊं, मैं वाईफाई सबसे पहले उठती हूँ, वाईफाई ऑफ करती हूँ अपने पूरे घर का। मोबाइल डेटा अगर कुछ जरूरी है, क्योंकि बेटी का मेरा रहता है कि वो थोड़ा व्हाट्सएप पे कॉल आता है उसका मॉर्निंग में, टैक्सी वगैरह का, तो हम उसको मोबाइल डेटा पे लग डालते हैं। मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह हम लोग अपने ब्रेन की रेंज से थोड़ा दूर रखते हैं। और 5 मिनट का मेरी डॉटर, मेरा बेटा आधे आधे घंटे का, और मैं जरूर 5 से 10 मिनट का ध्यान करके सोती हूँ। उसमें और कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स होना है, अपने आप से कनेक्ट होना है और रिकॉल करना है। हमने आज कितना अच्छा, अच्छी बातें रिकॉल करनी है, आज पूरे दिन में मैं कितना अच्छा कर, बिल्कुल कनेक्ट होना है अपने आप से, अपने ब्रेन से, अपनी बॉडी के एक एक सेल से, हर चीज से कनेक्ट होकर बस सो जाना है। और एक और भी मैनिफेस्टेशन का तरीका कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपके अंदर गुस्सा है पर आपको उसको, गुस्से को हम त्याग नहीं पा रहे, तो रात को आप सो को सोचिए, वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज इन अ जॉयफुल मूड। आप पॉजिटिव बोलिए, ये मतलब मुझे गुस्से को त्यागना है, ऐसे बोलेंगे तो गुस्सा हम मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं कहीं ना। सोच कर सोइए, आपको धीरे धीरे अपने ही थिंकिंग पैटर्न्स बदलते नजर आएंगे। क्योंकि हम जो रात को सोचकर, ध्यान के दौरान कर कर सोते हैं, वो पूरी रात सबकॉन्शियस माइंड में मल्टीप्लाई होता जाता है, होता जाता है। ये मैंने सेशंस में सुने हैं। ये जहाँ जो भी मैंने वर्कशॉप सेशन के उसमें सुनती थी। पर इम्प्लीमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, हमें कैसे उसका फायदा पता लगेगा। तो अब मैं इम्प्लीमेंट करना जब शुरू करा, मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप लोग सब करिए और अपने बच्चों को भी करवाइए। मॉर्निंग में छोटा सा उठते ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ईच एंड एवरी, और ये हमारी संस्कृति का पार्ट है, ये मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। शायद वर्डिंग्स बदल गए। पहले हम कहते थे आभार व्यक्त करना, है ना, भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना बोलते थे ना बड़े लोग मेरे। तो मुझे याद है, मैं अपने पापा को देखती थी, सुबह उठते थे 2 मिनट ऐसे ही स्टेबल रखते थे, अपने पैरों को पीछे फोल्ड करते थे, जैसे नमाज पढ़ते ना उस टाइम में, फोल्ड करते थे वो अपने पैरों को और बैठ जाते थे। और ऐसे यूं डीप ब्रीथ लेते थे और ऐसे हाथ कर कर, फिर ऐसे यूं करके फिर आंख खोलते थे। मैंने अक्सर पापा को देखा है। तो कभी हमें लगा अरे पता नहीं क्या करते रहते हैं। बट अब ध्यान में आकर हमें रियलाइज हो रहा है कि क्या करते थे, कि हम पूरी रात जो भी हमने एनर्जी गेन करी है, जो भी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आई है, जो भी हम रिलैक्स हुए, और उस भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना, और अपनी अपनी एक एक बॉडी के सेल को, अपने आप को महसूस करना। और उसके बाद वो एनर्जी जो क्योंकि हम ध्यान के बाद भी करते हैं ना कि हमारी एनर्जी आंखों से जाती है सबसे ज्यादा, उसको अपने हाथों के अंदर लेते थे और ऐसे करके से। तो ये सब हमारी संस्कृति का ही पार्ट है, पर हम शायद भूलते जा रहे हैं। हमें वो रिगेन कराना है, और ध्यान का रास्ता, ये हम लोग के इस तरीके के जो सेशंस हो रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा रास्ता है कि हम अपने बच्चों को भी उस संस्कृति से कनेक्ट करा पाए। अपने आध्यात्मिक संस्कृति से, इतिहास जो हमारा रियल इतिहास है, जो हमें पता ही नहीं, पता तो सब कुछ है,
पर हम शायद भूल गए। हमें रिकॉल करना, और रिकॉल करना भी और बच्चों को भी कराना। हम्म। हमारे आगे आगे अपने फ्यूचर को, अपनी जनरेशन को रिकॉल कराना बहुत जरूरी है मैम। हम्म। हमने किसी को आई लव यू दिल से कहा था, महसूस याद ही नहीं है, क्योंकि इतनी भागा दौड़ी की हम सबकी जिंदगी हो गई है। इम्प्रूवमेंट आया, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी।